मेरे सर्वेंट हो, सर्वेंट की तरह रहो। मुझे सर्व करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तुम मेरे सर्वेंट हो, मैं तुम्हें कभी भी सर्वेंट से ज़्यादा कुछ नहीं मानता। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे पता है मास्टर, मैं आपके लिए एक सर्वेंट ही हूँ। तो बोलता है, गुड। ये सारी चीज़ें ख्याली पुलाव अपने दिल दिमाग में मत लाना कि तुम माफिया किंग लान वांग जी के कोई भी मेड बन सकते हो। तुम एक सर्वेंट हो, मेरे सर्वेंट, जो मुझे सर्व करने के लिए ही है। तुम्हारी बॉडी मुझे सर्व करेगी, तुम मुझे सर्व करोगे, तुम्हारी सोल भी मुझे ही सर्व करेगी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इन सारी चीज़ों से भाग नहीं सकते। यू कांट स्टे अवे फॉर इट। तो ये सारी चीज़ें ख्याली पुलाव पकाना बंद कर देना, ठीक है? और ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं, किसे क्या पता, किसको क्या चाहिए क्या नहीं, वो बाद में देखेंगे। तो मेरे सर्वेंट थे, मेरे सर्वेंट हो और मेरे रहोगे। लान वांग जी के सर्वेंट हो तुम। डिवोशन अपने दिल और दिमाग में रख लेना। प्यार और कोई मतलब सम्मान की बात नहीं है ये, मेरे सर्वेंट होना। तुम मेरे सर्वेंट थे, हो, रहोगे। तो विंग बोलता है, मुझे पता है मास्टर। एक ओमेगा शायद 2.5 मंथ प्रेग्नेंट है और वो अपने टमी को पकड़ के नीचे घुटनों में बैठ के किसी से भीख मांग रहा है। बोल रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं जानता हूँ मेरी कोई औकात नहीं है, मैं एक स्लेव हूँ, मैं इस सारी चीज़ों से दूर जाना चाहता हूँ, मैं आपके लिए कोई खतरा नहीं बनना चाहता, आपके साथ लड़ना नहीं चाहता, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके साथ लड़ सकूँ। मैं नहीं चाहता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कोमा में था, मुझे 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 इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और लॉर्ड ने मुझे 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 बच्चे को नहीं मारा। मैं नहीं जानता, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। ना लॉर्ड मुझे जाने दे रहे हैं, ना आप मुझे जाने दे रहे हैं। क्यों, मैंने क्या किया है, मेरी गलती क्या है? मेरी मॉम डैड की डेथ हो चुकी है, फिर मैं एक ऑर्फन की तरह एक ऑर्फनेज में भरा हुआ हूँ। फिर मैं 18 का होते ही किसी ने मुझे ऑर्फन से निकाल के बेच दिया। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपसे लड़ सकूँ। मैं लड़ूँ क्यों, मुझे मेरी औकात पता है, मैं एक स्लेव हूँ। मुझे खरीदा था लॉर्ड ने अपने नीड के लिए, अपनी बॉडी के नीड के लिए। मुझे इन सारी चीज़ों का कोई भी मैं नहीं कर सकता। मैंने नहीं किया है, कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा बोल के वो मीका अपने मतलब हेड को बो कर रहा था। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, उसके अंदर 2 बच्चे थे, वो ट्विंस से प्रेग्नेंट था। उसका ऐसा बिली शो हो रहा था कि वो 6 मंथ प्रेग्नेंट है, लेकिन वो 2.5 मंथ प्रेग्नेंट था। और मतलब बॉडी भी फूल चुकी थी, उसका बेली भी सोलिंग हो चुकी थी। वो उसको मीका के शरीर के बहुत सारे घाव थे, जो पट्टी लगी गई थी उससे भी मतलब होता है ना कि वो खुल गई थी, उसके सर से खून निकल रहा था। फिर भी वो मीका खुद को छोड़ने के लिए प्रे कर रहा था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो मर जाए। पहले होता तो शायद वो मर जाता, लेकिन अभी उसे पता है कि उसके अंदर दो जानें पल रही है। वो जानबूझ के वो 2 जानों को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। वो जानता है कि उसे सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी रूह को भी मतलब झंझोड़ के रख दिया है। वो ओमेगा सिर्फ और सिर्फ माफिया मांग रहा था। उसके सामने 3 ओमेगा लेडी खड़ी हुई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। उसे ये सारी चीज़ों से अभी दूर भागना था, लेकिन वो चाहकर भी दूर नहीं भाग सकता। ये माफिया फैमिली, वो तो ऑर्फन था ना, उसकी उसकी नीड्स बहुत कम थी, लेकिन उसकी सारी ज़िंदगी बदल गई जब माफिया लॉर्ड लान भांगजी ने उसे खरीदा अपने स्लेव के लिए, अपनी बॉडी नीड को पूरा करने के लिए। और उसने अपने पेट को जब एक्सेप्ट कर लिया था कि वो एक स्लेव है, फिर सारी चीज़ें ऐसे चेंज हो रही है। हर कोई सिर्फ उसे मारना चाहता है, गंदी नज़रों से देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था उस 19 साल के ओमेगा को करना क्या चाहिए। वो 1 साल से ये सारी चीज़ें झेल रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब ऐसा क्यों, क्या उसकी फैमिली नहीं है इसीलिए सब लोग उसके ऐसा कर रहे हैं। वो बहुत रो रहा था, वो अपने आप को पू करके रो रहा था। तो अचानक से कोई एक ओमेगा आती है और बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें लॉर्ड ने आराम करने के लिए लाया था हॉस्पिटल से, यहाँ के तुम खुद को और चोट पहुँचा रहे हो। अगर लॉर्ड को पता चलेगा तो वो मुझे जान से मार देंगे। वो ऊपर देखते और बोलते, मैम आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? अगर लॉर्ड को पता चलेगा आप समझ रही है क्या हो सकता है? तो वहाँ पे एक लेडी बोलती है, हमने कुछ भी नहीं किया, वो मैम सिर्फ इससे बात करना चाहते थे। वो आके अपने सर को मतलब मार रहा था और ये सारी चीज़ें बकवास कर रहा था, हमने कुछ भी नहीं किया है। तो वहाँ पे विन बोलते हैं, हाँ वो मैं ही था, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ऐसा बोल के वो मेघा ऐसा कर रहा था। तो वहाँ पे वो लेडी बोलती है, विन क्या कर रहे हो तुम? ऐसा बोल के उसे उठाता है। उसे मतलब ऐसे खींच के उठाना चाहता था, लेकिन उसकी हालत को देख के उसने आराम से उठाया और बोला, चलो मेरे साथ। उसने उस लेडी ने विंग का जो ओमेगा था उसका हाथ जोर से पकड़ा। उसके हाथ में दर्द हो रहा था, लेकिन विंग ने एक भी आवाज़ नहीं की, क्योंकि क्लेव्स की कोई दर्द नहीं हो लगता उसे। क्लेव्स हमेशा से लोगों को एंटरटेन करने के लिए
अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए होते हैं। तो वहाँ पे आते ही उस लेडी ने विंग को फर्स्ट एड किया, फिर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को बुलाने के बाद मतलब उसे अच्छे से चेक करने के लिए बोला। फिर डॉक्टर चेक करके बोलता है इनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, हमें इन्हें शायद हॉस्पिटलाइज करके ही रखना चाहिए था। लॉर्ड को बोल के अगर इसे हम हॉस्पिटलाइज कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। इसके टमी में बहुत दर्द हो रहा है, ये कुछ कह नहीं रहा है, इसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, इसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है और बहुत सारी चीज़ों से ग्रोथ हो रही है और प्रेगनेंसी के चेंजेस इसकी बॉडी नहीं ले पाएंगी, शायद ये दोबारा से कोमा में जा सकता है। तो वहाँ पे विंग जो अभी सिर्फ अपनी आंखों के आंसू को मतलब उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू गिर रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ मतलब लॉर्ड लान वांगजी की इंतज़ार कर रहा था। तो वहाँ पे अचानक से धड़ाम से दरवाज़ा मतलब खुलता है और सब लोग जस्ट उस डायरेक्शन में देखते हैं। फिर डॉक्टर बोलते हैं लॉर्ड, ऐसा बोल के वो करता है। फिर वो सर्वेंट पे जो विंग को लेके आई थी वो भी वो करती है और बोलती है मास्टर, यंग मास्टर। तो बोलते हैं लीव। तो वहाँ पे विंग वहाँ पे सब लोग बाहर चल जाते होती दोनों ही। तो वहाँ पे विंग जस्ट लॉर्ड की तरफ देखता है और वो बेड से उठता है और अपने आप को वो करता है और बोलता है लॉर्ड आप तो ना वो जो उसने कपड़े पहने थे जो सॉफ्ट जैसे कपड़े थे उसे उतारने लगता है और बोलता है कि लॉर्ड। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो? तो वो विंग बोलता है कि आपको नहीं करना। तो वहाँ पे वांगजी विंग के पास आता है और उसका छाया पकड़ के बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम खुद को ऐसे लाचार बेबस दिखाओगे तो मैं तुम पे दया करूँगा? तो वहाँ पे विंग सिर्फ अपनी आंखों के आंसू को उससे वांगजी को दिखता है और वो कुछ भी नहीं कहता और वो रो रहा था। उसका शरीर पूरा का पूरा निकट था ऊपर का, उसका जो राउंड बेली था सुलिन हो चुका बेली वो दिख रहा था और उसके जो ब्रूजेस थे नए ब्रूजेस जिसको मतलब चोटें लगी थी वो दिख रही थी। तो वहाँ पे वांगजी वो मतलब जो विंग के जस्ट थोड़ा सा भूल गया था, जो एक लड़की की तरह दिख रहा था, वहाँ पे पूरा काला हो चुका था, किसी ने शायद कुछ किया है और उसका तो ना वहाँ पे वो दबाता है। तो वहाँ पे विंग ने बोलता है तो वहाँ पे वांगजी जस्ट देखते हैं बोलते दर्द हो रहा है तो फील करो दर्द हो रहा है। तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता, वो बोलता है लॉर्ड। तो बोलता है सुन रहा हूँ मैं, क्या तुम अभी भी फिर से वही गाना गाना चाहते हो? लॉर्ड प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहता, मैं जाना चाहता हूँ। तो ये बकवास करना है तुम्हें? तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता और बोलता है नहीं लॉर्ड, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मुझे ना यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। तो वहाँ पे जो राउंड बेली था ना उसको पकड़ता है और बोलता है यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने मुझे कोई मेडिसिन नहीं दिया, जस्ट कि आप दिलवा सकते हो? तो वहाँ पे वांगजी बोलता है प्रेगनेंसी में तो मेडिसिन नहीं ले सकते। तो वहाँ पे विंग ने बोलता है ठीक है। ऐसा बोल के वो मतलब कुछ नहीं कहता, वो वैसे ही था, उसके शरीर में ठंड लग रही थी, वांगजी नोटिस कर रहा था। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है तुम ऐसे दिखा रहे हो कि तुम्हें बहुत लाचार हो, तुम्हें बहुत बुली किया जाता है। हाँ मुझे ऐसे दिखा रहे हो, मुझे गिल्ट फील करवाना चाहते हो? मुझे गिल्ट फील नहीं होता, मैं हज़ार लोगों को मार चुका हूँ मेरे हाथों से, मुझे फिर भी गिल्ट महसूस नहीं होता है। तुम क्या लगता है कि तुम्हारी इस बचकानी सी हरकतों को देख के मुझे गिल्ट महसूस होगा? तो विंग ने कुछ भी नहीं कहता, वो अपना सर नीचे करके सिर्फ खड़ा हो रहा था। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है सर समथिंग। तो वहाँ पे विंग ने कुछ भी नहीं कहता, उसे समझ नहीं आता कि उसे करना क्या चाहिए, कहना क्या चाहिए। वो सारी चीज़ों को मतलब लिटरली सारी चीज़ों से अभी मतलब फेडअप हो चुका है। शायद अगर वो मर जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। वो अपने मन में बोलता है मैं क्यों नहीं मरता हूँ, ये मुँह से आ जाता है उसका। तो वांगजी को गुस्सा उसके ऊपर मतलब वो वांगजी विंग को जोर से पकड़ता है। तो विंग ने बोलता है मुझे दर्द हो रहा है लॉर्ड। तो बोलता है होना चाहिए, क्या बोला तुमने? तो विंग बोलता है कुछ भी नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए लॉर्ड, मैंने मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा से ऐसे नहीं बोलूँगा। तो वो फिर वांगजी बोलता है मैं एक बार दोबारा दोहराना नहीं चाहता, मैंने कुछ पूछा है, क्या बोला तुमने? तो वहाँ पे विंग कपकपाती वॉइस में बोला कि काश मैं मर जाता। तो वहाँ पे वांगजी विंग को जस्ट वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना चाहता था, लेकिन अभी वो जानता है कि विंग को कि उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो विंग को वो कपड़े पहनाता है, कपड़े पहनाने के बाद वो क्या करता है उसे गोद में ले लेता है। विंग का हाथ उसकी टमी में था और वांगजी विंग को बहुत अच्छे से ब्राइडल स्टाइल कैरी करके लेके जा रहा था। सब लोग लान वांगजी का हो रहा देख रहे थे, कितना खतरनाक ये आदमी है और ये अपने स्लेव को कितना ज़्यादा प्यार करता है। लान वांगजी ने कभी भी स्लेव नहीं रखा, हाँ वो ओनली स्टैंड करता था और छोड़ देता था, लेकिन भी ये विंग शायद कोई स्पेशल था। माफिया लॉर्ड इसे खरीद के लाए थे, इसे स्लेव बनाने के लिए। उन्होंने इन सारी चीज़ों का ये मेंशन ही इस स्लेव के लिए खरीदा। मतलब ये कितना ज़्यादा लकी है। सारे जो मेट ओमेगा मेट थे ये बातें कर रहे थे, विंग जो उसका सर बहुत ही ज़्यादा स्पिन कर रहा था वही सारी चीज़ें सुन रहा था, लेकिन उसके पास ना और स्ट्रेंथ नहीं थी। वो क्या करता है वांगजी के चेस्ट पे अपना सर रखता है और बोलता है मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो वांगजी की आंखें बहुत डार्क हो जाती है और बोलते हैं समझ गया, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, होना चाहिए तुम्हें तकलीफ, क्यों होना चाहिए समझ नहीं आ रहा। ऐसा बोल के वांगजी गाड़ी में बैठता है। उसका असिस्टेंट शुयंग जो ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट में था और वांगजी जो विंग को गोद में लेके बैठा हुआ था। तो वहाँ पे शुयंग बोलते सर आपकी एक मीटिंग है, आपको शायद वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो वो वांगजी
शुएन की तरफ गुस्से में देके बोलता है कि दोबारा बोलना। तो शुएन कुछ भी नहीं कहता और बोलता है सॉरी सर। तो ऐसा बोल के सॉरी लॉर्ड ऐसा बोल के ड्राइवर को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए बोलता है। लैन वांगजी खुद का हॉस्पिटल रन करता है। तो वहाँ पे जाते ही डॉक्टर भी इनको फिर से चेकअप कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे के साथ इतना क्रूरलिटी क्यों होता है। ये बच्चा शायद कल ही कोमा से बाहर आया था। तो वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम था शाओ शिनचन। वही कोमिंग था जो विंग को चेक करके आया था और बोलता है लॉर्ड मुझे लगता है कि तीनों के तीनों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे वांगजी जिस गुस्से में शाओ शिनचन की तरफ देख के बोलता है तुम्हें उसे बचाने के लिए रखा है मैंने। तो बोलता है लॉर्ड शायद किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा है उसे। तो बोलता है तो मतलब शाओ शिनचन की बात सुन के लॉर्ड अपने हाथ को मुट्ठी कर लेता है। बोलता है तो बोलता है उन्होंने जिस चीज़ प्रेशर पॉइंट पे उसे दबाया है ऐसा लग रहा था कि वो चाहते थे कि इसका मिसकैरेज हो जाए और उसकी बॉडी ऑलरेडी वीक थी और शायद उसे बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस दिया गया है, शायद ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा लॉर्ड। ऐसा बोल के शाओ शिनचन अपना सर नीचे कर लेता है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है समझ गया मैं। ऐसा बोल के वहाँ से वांगजी आ जाता है और बोलता है इसका ध्यान रखना, अगर उसे कुछ भी खरो जाए तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे लिए कितनी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो वहाँ पे शाओ शिनचन बोलता है आई ट्राई माय बेस्ट लॉर्ड। तो वहाँ पे वांगजी वहाँ से चला जाता है और जाते ही लैंड मेंशन के अंदर जाता है। जाते ही उसका एक बंदूक निकालता है, एक ठोक करके गोली चलती है किसी के ऊपर और वो इंसान वहीं पे गिर जाता है। तो वहाँ पे मैडम लैंड जस्ट अपने बेटे की और बोल रही थी वो फिर क्यों। तो बोलता है क्यों नहीं, मैंने बोला था ना कि मेरे टॉय के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो और एक गोली चलती है किसी के पैर पे, वो इंसान चीख पड़ता है और बोलता है मॉम हेल्प मी। तो वहाँ पे मैडम लैंड बोलती है वो तुम्हारी फियांसे है, तुम ऐसे उसे हर्ट नहीं कर सकते। तो बोलता है मैंने कहा था ना मेरे खिलौने के पास जाओगे तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपकी सो कॉल बेस्ट फ्रेंड सो कॉल आपकी एक सर्वेंट जाके मेरे खिलौनों को हाथ लगाती है, उसकी इतनी हिम्मत। वो एक सर्वेंट थी जो मैडम लैंड की बहुत खास थी जिसे वांगजी ने अभी मार दिया है। और ये जो बैठी हुई है मेमिया जो मैडम लैंड की पसंद है वांगजी के लिए शादी के लिए। तो वहाँ पे मेमिया बोलती है वांगजी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तुम ऐसे। तो वहाँ पे वांगजी अपने मदर की तरफ देख के बोलता है इसे जिंदा छोड़ा है क्योंकि इसके फादर के साथ मैं काम करता हूँ, वरना मैं एक बिजनेस खोने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोलता है वो टॉय है तुम्हारे लिए वांगजी, अपना तुम्हारा टॉय तुम्हारा बच्चा क्यों कैरी कर रहा है। तो बोलता है क्योंकि मैं चाहता हूँ। तो बोलता है तुम्हारी फियांसे है, फ्यूचर में वो तुम्हारी वाइफ बनेगी, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा बच्चा कैरी करे तो ज़्यादा अच्छा नहीं है क्या। तो भाभी वांगजी बोलता है आपको लगता है कि मैं इससे शादी करूँगा, ये वर्थ इट है, ये उसके मेरे टॉय के आसपास भी नहीं आती। तो वहाँ पे मैडम लैंड गुस्से में बोलती है वो तुम्हारी लायक नहीं है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है वो मेरे लायक है ये नहीं है, वो मेरा कॉल है मॉम, नन ऑफ योर बिजनेस मैडम लैंड। सो सॉरी नॉट मॉम, यू आर नॉट माई मॉम, आप मेरी मॉम नहीं है। सॉरी 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 वो रॉन्ग एड्रेस, मैंने आपको आपके नाम से बुलाना चाहिए था। सो सॉरी। ऐसा बोल के मिसेस लैंड बोलती है आई मीन मदर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो कि थर्ड क्लास ओमेगा के लिए तुम ऐसे अपनी फैमिली से नाराज कैसे हो सकते हो, तुम माफिया लॉर्ड हो, तुम क्यों भूल जाते हो तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे लिए खतरनाक है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मेरे इमोशंस मेरे लिए खतरनाक है या नहीं है वो बात की बात है, आप क्या करना चाहती है मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैंने सुना था कि सच में बच्चों के बच्चे मतलब जो बेटे होते हैं ना उनके बच्चों को उनकी माएँ देख नहीं पाती है। वो बहुत ही ज़्यादा सही है क्योंकि सच है एक माँ अपने बेटे की बच्चे को कभी अपना नहीं पाती, कभी भी नहीं, उसे मारने की हमेशा कोशिश करती है, टिपिकल सास वाली हरकतें। तो वहाँ पे मैडम जी की बोलती वो तुम्हारा वाइफ नहीं है, वो तुम्हारा स्लीव है, वो तुम्हारा खिलौना है, वो तुम्हारा बेड फॉर्मो है, वो थर्ड क्लास ओमेगा, वो तुम्हारे पेट में जाने के लिए भी लायक नहीं है। तुमने ये क्यों किया वांगजी, वाई यू डू दिस। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मिसेस लैंड मैं इसे जिंदा छोड़ के एक बार जिंदा छोड़ के दूसरी बार जिंदा छोड़ दिया, तीसरी बार अगर उसके पास जाएगी नहीं है तो इसकी लाश आपके पास वापस आएगी। इट इज़ माई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर इसने अपनी हरकतें चेंज नहीं की ना तो मैं इसे जिंदा जला दूंगा। इसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे लिटरली मुझे ये सारी चीज़ें बोल सके, इतनी औकात नहीं है उसकी। तो वहाँ पे ना मैडम लैंड बोलती है कि वो तुम्हारी मदर की पसंद है तुम्हारे लिए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारी ज़िंदगी वो सिर्फ आके तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है वांगजी, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। वो तुम्हें मेंटली कंट्रोल कर रहा है, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि उसके मदर फादर को मारने वाले लोगों की तुमने उन लोगों को मार दिया है क्योंकि उससे राइट में रहते हैं जिन लोगों की वजह से वो सफ़र कर रहा है किया है अपनी बचपन में अपनी मतलब ऑर्फन में तुमने उन लोगों को कितनी बुरी मौत दी है ऑर्फन के लोगों को। आई यू आउट ऑफ द माइंड, वो तुम्हें माइंड से खेल रहा है तुम्हें समझ में भी आ रहा है और ना उसके पास एक बहुत बड़ी वेपन है तुम्हारा बच्चे और तुम उसके इशारों में नाच रहे हो। वाई। तो वहाँ पे ना वांगजी बोलता है रियली तो मुझे नाचना चाहिए, मुझे वो पसंद है उसकी इशारों पे नाचना, मुझे उसकी हर एक चीज़ पे नाचना पसंद है, मुझे उसकी कठपुतली होना पसंद है क्योंकि मुझे वो पसंद है, मुझे उसकी स्मेल पसंद है
और आपने जो मेरे लिए चूज़ किया है उसकी स्मेल गटर से भी गंदी है। तो वहाँ पे मैडम जान बोलती है, वांग जी वो एक वर्ल्ड मैनर ओमेगा है जिसकी फैमिली की लेगेसी बहुत अच्छी है, वो थर्ड क्लास ओमेगा, इसके कोई कंपैरिजन नहीं है। तो दूसरी जगह पे हाथ पे वांग जी मम्मिया का गोली चलाता है और बोलता है दोबारा बोलना। तो वहाँ पे मैडम जान बोलती है, अपने माफिया लॉर्ड होने का धौस मुझे दिखा रहे हो, तुम क्यों भूल जाते हो कि मैं तुम्हारी मदर हूँ, यू कैन डू दिस एनीथिंग टू मी, तुम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे साथ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है इट इज़ योर, आप गलत सोच रहे हो कि मैं आपका कुछ भी नहीं कर सकता, ये अलग बात है कि मैं आपको मार नहीं सकता, ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका कुछ खा नहीं सकता। हम वो वहाँ पे ऐसा बोलता है। तो वहाँ पे मैडम लैन को कोई कॉल आता है और मैडम लैन के बोलती है, वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो बोलते हैं, आप मेरी प्यारी चीज़ों को हर्ट करेंगी तो मैं आपकी प्यारी चीज़ों को हर्ट करूँगा। क्यों हो जाते हैं, मैं साइकोपैथ हूँ, आई एम साइकोपैथ, मुझे मेरी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना होता है। मैंने पहले भी आपको वार्निंग दी थी, मैं अभी भी आपको वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी के साथ मत खेलिए, डोंट प्ले विद मी, आई एम सो डेस्परेट टू हैंडल एवरीथिंग, यू आर जस्ट बी माई टॉय। ऐसा बोल के मैम की तरफ देखता है। मैम जो चल गई थी उसके ब्लड बहुत लॉस हो चुका था। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, इसे लेके हॉस्पिटल जाइए वरना ये मर जाएगी। तो वहाँ पे पिक्चर बनाते हैं, मैम को लेके जा रहे थे, मैं जो रो रही थी बोल रही थी, मॉम वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ, वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करता, उस स्लेब से क्यों करता है। तो वहाँ पे शोइंग आता है, बोलते हैं सर हॉस्पिटल से कॉल आया है, स्लेब की। वांग जी गुस्से में देखते हैं और बोलता है फिंग की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, शिनचैन बोल रहा है कि वो जिंदा नहीं रहेगा शायद। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, डोंट फकिंग जस्ट आई जस्ट डोंट केयर, ये सारी चीज़ें वो समझ नहीं पा रहा था। तो वहाँ पे विंग उसकी सासू कर रही थी। तो वांग जी भाग के आता है, माफिया लॉर्ड भाग के हॉस्पिटल आ रहा है। ये सीन जस्ट मतलब वो आगे भागने वाली थी, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे विंग जब उसकी सासू कर रही थी तो वहाँ शिनचैन जो विंग की पूरा स्लेट को बहुत ही मतलब देखने मतलब सारी चीज़ें ट्राई कर रहा था कि विंग की तबीयत ठीक हो जाए। तो आते ही वांग जी दरवाज़ा खोल के अपने सेंट को रिलीज़ करते हैं। तो शाओ शिनचैन अपने आप को ढक लेता है, या फिर सारे ओमेगास थे और बीटास थे, तो अपने आप को मतलब अपने नोज़ को ढक के वो लोग बाहर चले जाते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते अभी। तो वहाँ पे विंग के आसपास पूरी तरह से वांग जी की सेंट मतलब अराउज हो जाती है, जो धीरे धीरे काम डाउन होता है। तो वहाँ पे कल का डॉक्टर आता है जो विंग को चेक करता है, उसे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी वांग जी के सेंट को लेके, उससे भी बहुत ज़्यादा ही मतलब सफोकेशन से हो रही थी, लेकिन वो क्या कर सकता है, विंग को उसे देखना पड़ेगा। तो विंग को उसने स्टेबल देख के बोला कि लॉर्ड शायद आपको उसके साथ रहना चाहिए, आई थिंक अगर आप इसकी बॉडी थोड़ा सा मतलब अच्छी हो जाए, तो अगर आप इसे माँ करेंगे तो इसकी बॉडी और ज़्यादा रिकवरी जल्दी कर सकती है शायद। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, मुझे पता है, जाओ तुम यहाँ से, अभी ठीक है ना। तो बोलते हैं हाँ अभी के लिए तो वो ठीक है, बाकी का पता नहीं। ऐसे बोल के वो अल्फा ऐसे भागता है कि यहाँ पे वो आसपास भी नजर नहीं आता। तो वहाँ पे विंग धीरे धीरे से अपनी आँखें खोलता है, अपने मार्क्स के मतलब वो बहुत ही ज़्यादा वीक दिख रहा था, उसकी आँखें फूली हुई थी। तो वांग जी बोलता है तुम ठीक हो। तो वहाँ पे विंग अपने सर हामी नोट करता है और बोलता है क्यों जिंदा हूँ मैं, फिर से वो ना जोर से बोल देता है। तो वांग जी बोलता है तुम अपने मन में क्यों नहीं बात कर सकते, मुँह से क्यों निकल जाती है तुम्हारी हर बात। तो वहाँ पे विंग मतलब बहुत ज़्यादा खौफ हो जाता है उसको, उसकी आँखें में डर चला जाता है उसे कि अभी वांग जी उसे पनिश करेगा। तो वांग जी कुछ नहीं कहता, वो विंग के पास जाता है, विंग को अपनी बाहों में लेता है और अपनी मतलब वो लेता है, विंग को अपने शरीर के ऊपर लेटा देता है। विंग को ये फोन तो बहुत अच्छी लग रही थी, उसका पूरा फुल बॉडी ठंडा हो पड़ा होता, वो ब्लैंकेट से कवर था, हॉस्पिटल का टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा गर्म था, अभी सर्दी की दिन चल रही थी, लेकिन विंग का पूरा बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडा था। वांग जी की वार्मथ में आते ही उसकी फुल बॉडी ना मतलब वार्म हो रही थी। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देख के बोलता है कि क्यों। तो बोलता है वांग जी बोलता है क्यों नहीं, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, यू आर रियली इंपॉर्टेंट टू मी। तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसे समझ नहीं आती कि उसे क्या फील करना चाहिए, लॉर्ड को क्या कहना चाहिए, क्योंकि उसे ऐसा डर लगता है, उसकी औकात नहीं है लॉर्ड से बात करने की। लॉर्ड जो एक ऐसा होता है ना कि वो उसको खरीद के लाए हैं, उसे हमेशा से ये डर लगता है कि वो लॉर्ड ऐसा करते हैं। पहले उसे ऐसे फील करवाता है कि वो लॉर्ड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, फिर वो लॉर्ड से प्यार करने लगता है, उसका प्यार जाग जाता है लॉर्ड के लिए, फिर लॉर्ड ऐसा कुछ करते हैं जिसे उसकी औकात दिखती है कि वो एक स्लेव है, एक वेट वॉर्मर है, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे ऐसा लगता है कि लॉर्ड उसके इमोशंस के साथ खेलते हैं, हाँ लॉर्ड उसके इमोशंस के साथ ही खेलते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है लॉर्ड उससे बहुत प्यार करते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि लॉर्ड उससे चाहते नहीं, उससे घिन आती है, उसे समझ नहीं आता विंग को उसे क्या क्या फील करना चाहिए। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं तुम्हें कुछ और करना नहीं चाहिए, अभी तुम्हें अपनी रिकवरी में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और मेरे बच्चे को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो विंग कुछ भी नहीं कहता, वो अभी सिर्फ वांग जी के नेक पे अपना चेहरा छुपा लेता है, उसे बहुत अच्छा लगता है लॉर्ड की स्मेल। लोगों को बहुत ज़्यादा सफोकेशन से फील होती है, लेकिन विंग पहली ही बार वांग जी के सेंट में खुद को बहुत ही ज़्यादा काम और बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा फील करता है। उसे वांग जी की स्मेल में सुकून मिलता है जो कभी भी किसी भी वक्त उसे नहीं मिलता था। वो जानता है कि उसे क्या चाहिए और वो अपने आप को वो प्रूव करके रहेगा।
तो वहाँ पे विंग जो वांग जी के नेक पे सो जाता है और वांग जी विंग को बैक से रब कर रहा था, उसे कंफर्ट फील करवा रहा था, उसे हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा था जो विंग को नीड थी। तो वहाँ पे विंग 2 दिन वहाँ पे रुकता है। 2 दिन विंग ने कुछ भी नहीं कहा था, वो सिर्फ चुप रहा था। उसे चुप रहना ही ज़्यादा पसंद था। वो कभी भी वांग जी को नहीं बोलता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आई नीड यू, आप मुझे ये नहीं कर सकते, आप मुझे वो करो। वो कभी नहीं कहता था। उसने हमेशा से ही अपनी हर एक चीज़ विंग को मतलब फील करवाई है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और देखता ही रहता है। मुझे पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। वांग जी कभी भी मतलब समझ नहीं पाता कि विंग अपने दिमाग में सोचता क्या रहता है, उसे क्या सोचना चाहिए, उसे क्या फील कर रहा है। वो वांग जी कभी समझ नहीं पाता। उसे हमेशा से ही विंग को समझने के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देख के अपना सर ना नीचे कर लेता था हमेशा। जब भी विंग तो सोचता रहता और वांग जी को देखता रहता और थोड़ी देर के बाद वो अपने हेड को शेक करता और अपनी आंखों को नीचे कर लेता। वांग जी ये समझ नहीं पाता था कि विंग ऐसा करता क्यों है, वाई विंग डू दिस। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है विंग। तो विंग ना कुछ नहीं कहता, बोलता जी नॉट। तो बोलता है चलो घर चलते हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है चलिए घर चलते हैं। ऐसा बोल के विंग वांग जी का हाथ पकड़ के वो चल रहा था। उसके पैर में चोट लगी हुई थी, फिर भी वो चल रहा था। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि लॉर्ड आप क्या मैं कुछ कहूँ आपसे। तो बोलता है हाँ क्यों नहीं, कहो क्या है। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि लॉर्ड मुझे ना लैंड मैंशन में नहीं जाना, मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जा भी नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें मेरे साथ लेके जा रहा हूँ। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता। उसे सिर्फ और सिर्फ अभी ये सारी चीज़ें मतलब उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे करना क्या चाहिए। उसे ऐसा लग रहा है कि पहली बार उसने कुछ मांगा है, क्या लॉर्ड उससे मना कर देंगे। तो विंग ना बोलता है लॉर्ड मैं सच में लैंड मैंशन जाना नहीं चाहता वहाँ पे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैंने बोला ना मैं तुम्हें वहाँ पे लेके भी नहीं जा रहा हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या सच में आप मुझे वहाँ पे नहीं लेके जा रहे हो। तो बोलता है नहीं मैं नहीं लेके जा रहा हूँ तुम्हें, शांत हो जाओ। तो वहाँ पे विंग अपने आप को शांत करता है, गहरी गहरी सांस लेता है। फिर वांग जी विंग को गाड़ी में बिठाता है और अपनी गोद में बिठाता है। फिर गाड़ी स्टार्ट होती है। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद विंग जो वांग जी को उसे देख रहा था उसे समझ नहीं आता कि उसे अभी क्या कहना चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी को देखता रहता है और अपने चेहरे को वांग जी के नेक में छुपा देता है और उसकी सेंट को इनहेल करने लगता है। वहाँ पे शुएंग बोलता है लॉर्ड आपने जैसा कहा था मेंशन तैयार है, आप क्या मतलब सच में उसे वहाँ पे लेके जाना चाहते हो। वो वहाँ पे बोर नहीं हो जाएगा, वो बहुत दूर है और आपकी फैमिली अगर उन्हें पता चल गया तो वहाँ पे वांग जी बोलता है उन्हें पता हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ इतना केयर करता हूँ कि मुझे सारी चीज़ों को समझ में आना चाहिए। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो वहाँ पे शुएंग बोलता है लॉर्ड आप क्या बोल रहे हो, आपको खुद समझ आ रहा है। तो बोलता है यार मैं खुद टेंशन में हूँ, मैं नहीं चाहता कि अभी कोई भी चीज़ खराब हो, मैं सिर्फ इसे सेफ देखना चाहता हूँ। विंग वांग जी के बाग में सोया हुआ था और वो जस्ट वांग जी को ऐसा फील कर रहा था। उसे समझ नहीं आता कि वांग जी हमेशा से ही उसके लिए हर एक चीज़ करता है, बहुत प्यार करता है उससे, या फिर उससे बहुत नफरत करता है, या फिर उसको उसको उसकी नीड है। समझ नहीं आता विंग को, और वांग जी को समझ नहीं आता कि वो विंग को कैसे इन सारी चीज़ों मतलब क्या फील करता है वांग जी विंग के लिए। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और मतलब नींद से उठता है, बोलता है लॉर्ड। तो बोलता है तो बोलता है कि मुझे मरना है। तो वांग जी ने उसे दूर से पकड़ लेता है। तो विंग ने बोलता है तो वांग जी बोलता है ऐसे बकवास बातें क्यों कर रहे हो तुम। तो विंग बोलता है मुझे इन सारी चीज़ों से बहुत डर लग रहा है, मैं इन सारी चीज़ों में नहीं रहना चाहता, मैं इन सारी चीज़ों से दूर जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो समवेयर, मतलब आई वॉन्ट टू लीव दैट प्लेस। मैं इस दुनिया के लिए नहीं हूँ, शायद मुझे ऐसे जाना ही बेहतर होगा। तो वहाँ पे वांग जी समझ रहा था कि विंग अनब शनब अपने मुंह से निकाल रहा है और अभी अगर उसने विंग को पनिश किया तो उसकी मेंटली स्ट्रेस और बढ़ जाएगा, जो वांग जी नहीं चाहता। वांग जी विंग से बहुत प्यार करता है, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें वो चाहकर भी नहीं मतलब बोल सकता, नहीं कर सकता। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है क्या क्या तुम ये अनब शनब बोलना बंद करोगी विंग। विंग बोलता है कि लॉर्ड मैं अनब शनब नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मेरी लाइफ इतनी मिसेरेबल क्यों है, मैं हमेशा से इतना दुख में क्यों रहता हूँ, हर कोई मुझे सिर्फ चोट देता है, मैं किसी की लायक नहीं हूँ, मुझे बातें सुनाया जाता है, क्यों, वाई, मैं क्या कभी भी खुशियाँ डिज़र्व नहीं करता लॉर्ड। तो वहाँ पे ना वांग जी की बात मतलब वांग जी विंग की बात सुन के बोलता है नहीं तुम पूरी दुनिया की खुशियाँ डिज़र्व करते हो विंग। तो विंग बोलता नहीं करता, मैं आपका स्लेव हूँ, आपका बेड वार्मर हूँ, लोग मुझे गंदी नज़रों से देखते हैं कि मैं आपका बिस्तर गर्म करने के लिए आपने खरीद के लाया है आपने मुझे, मैं उन सारी चीज़ों को लेट को भी कर देता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं सोचता इन सारी चीज़ों के लिए, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, आई डोंट नो। मैं इन सारी चीज़ों को
जस्ट मतलब लेट गो करना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू लीव दैट प्लेस, आई रियली डोंट वॉन्ट इट। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि हर एक चीज़ की हद होती है लॉर्ड, मेरी ज़िंदगी की भी ख़त्म होने का टाइम आ गया है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अचानक से उसके टमी में दर्द होता है। तो वांग जी बोलता है क्या हुआ? तो बोलता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा वो टमी पकड़ के कहता है। तो वांग जी बोलता है शांत हो जाओ, तुम ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकते हो, तुम्हें पता है ना तुम ऐसे मेंटल स्ट्रेस नहीं ले सकते हो, तुम्हारा बीपी शायद लो हो गया होगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं लॉर्ड, मुझे नहीं जीना, मुझे ना मरना है, सुकून भरी नींद चाहिए और अपने मदर फादर के साथ रहना है मुझे। मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ लॉर्ड। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा लेकिन अभी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मार डालिए ना और मैं अपने मदर फादर के पास चला जाऊँगा। फिर वहाँ पे मैं बहुत खुश रहूँगा, बहुत 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 ज़्यादा खुश, इतना खुश कि हर एक चीज़ मुझे खुशियाँ देगी। क्यों नहीं, मैं खुशियाँ डिज़र्व नहीं करता लॉर्ड। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम करते हो खुशियाँ डिज़र्व, तुम दुनिया की सारी खुशियाँ डिज़र्व करते हो, यू डिज़र्व एवरी सिंगल थिंग, तो शांत हो जाओ। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि मैं नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अपनी लाइफ को मैं सिर्फ और सिर्फ ख़त्म करना चाहता हूँ लॉर्ड। मुझे इन सारी चीज़ों से भी ना अपने आप से घिन आ रही है। लोग मुझे लस्टफुल नज़रों से देखते हैं, मुझे बोलते हैं कि जब आप मुझसे आपका दिल भर जाएगा फिर मैं उनके पास चला जाऊँ, वो मुझे बहुत अच्छा पैसा देंगे। ये बातें सुन के मेरा दिल टूट जाता है। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं पैसों के लिए अपनी बॉडी सेल नहीं करता। मुझे मेरे दूर के रिश्तेदारों ने बेचा था, मैंने खुद को नहीं बेचा। मैंने नहीं बोला कि मुझे खरीदो, मेरे जिस्म को खाओ, ऐसा बोल के विंग रो रहा था। विंग के इमोशंस बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे थे क्योंकि वो प्रेग्नेंट था। तो ऑफकोर्स तो प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें होना तो लाजमी ही है। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देख के अपनी ठेरी भरी आंखों से देख के बोलता है हर एक चीज़ क्या है सही है क्या है गलत, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानना चाहता। सच बताऊँ मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं जानता हूँ कि मुझे इन सारी चीज़ों से भी बहुत ही ज़्यादा ही मतलब दूर रहना चाहिए। मैं सारी चीज़ें सोच नहीं पा रहा हूँ। मुझे प्लीज़ एक मौका चाहिए, एक मौका। आई जस्ट गिव मी वन मतलब एक मौका अपने आप को ख़त्म करने का। तो वहाँ पे वांग जी ना वो टमी में दर्द हो रहा है, फिर भी ये बकवास कर रहे हो तुम। वांग जी अपनी बातों को पीस के बोलता है क्योंकि अभी वो विंग के साथ कोई भी मिसबिहेव उसे हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका है, वो कुछ भी कर सकता है अपने आप के साथ, बच्चे के साथ हार्म कर सकता है खुद को। तो इसीलिए वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली वांग जी डील करे। तो वांग जी ना विंग को बोलता है अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, मैं हूँ ना। तो बोलता है आप कितने तक होगे, आपकी शादी होगी, आपको भी तो आपकी ओमेगा के साथ रहना पड़ेगा ना, मैं तो सिर्फ कुछ टाइम के लिए हूँ आपके ऊपर, आपके पेट में। तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी ना, जब मैं मर जाऊँगा फिर मैं मेरे मम्मा पापा के पास सकता हूँ, फिर मुझे सुकून मिलेगा, कभी भी मुझे वो सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेगी। लोगों की गंदी नज़रें, लोगों का गंदा नज़र का छूना, मुझे नीचा दिखाना कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं स्लीप करने के लिए भी लायक नहीं हूँ। मैंने ये ज़िंदगी नहीं चुनी थी लॉर्ड, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ये ज़िंदगी नहीं चुनी थी। मैंने हमेशा से अपने फादर मदर के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा फैमिली सोचा था। जब मेरे मदर फादर थे ना मैं बहुत खुश था, मुझे हर एक चीज़ मिलती थी। हम मिडिल क्लास थे लेकिन बहुत खुश थे, हर एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से मिलती थी। मैं कभी भी उन सारी चीज़ों को भूल नहीं सकता लॉर्ड। मुझे ना मेरे मम्मा पापा के पास जाना है, मैं इन सारी चीज़ों को भूलना चाहता हूँ लॉर्ड। ये सब भूल के वांग जी के चेस्ट पे रोने लगता है और वांग जी विंग को उसके बैक को रब कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम शांत हो जाओ। तो बोलता है नहीं मुझे नहीं पता, मुझे ये सारी चीज़ें पता करना भी नहीं है, तुम शांत हो जाओ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ऐसा। तो वांग जी बोलता है विंग शांत हो जाओ बच्चा, ऐसा नहीं करते। तो विंग बोलता है नहीं अपनी बात समझ नहीं रहे हो। तो वांग जी बोलता है मैं सब समझ रहा हूँ, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या फील कर रहे हो, आई लिसन टू यू बट नाउ यू हैव टू स्लीप बिकॉज तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है ना। तो विंग बोलता है हाँ दर्द हो रहा है। तो बोलता है तो अभी तुम्हें आराम करना पड़ेगा वरना तो बेबीज़ को हर्ट रहेगा, तुम्हें भी हर्ट हो रहा है, बेबीज़ को भी हर्ट हो रहा है, तो हमें तुम तीनों का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, तुम्हें भी तो अपना ध्यान रखना पड़ेगा वरना इन दोनों को भी तो हर्ट हो सकता है। तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे को हर्ट हो। तो विंग ना अपना सर नाम में हिलाता है और बोलता है मुझे नहीं पता। तो बोलता है अच्छा ठीक है तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें पता करना नहीं चाहिए, ओके काम डाउन ओके। तो बोलता है अच्छा ठीक है मैं सारी चीज़ें कर लेता हूँ। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग को अपने बाहों में सुला देता है और शुयंग जस्ट मतलब बैक जो मिरर था उससे देख रहा था। शुयंग को भी बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि विंग की मेंटल हालत बिल्कुल भी सही नहीं आ रही थी। तो वांग जी बोलता है लॉर्ड आपको शायद उसके साथ रह के ये काम करना चाहिए, उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहिए, वो बहुत अनाप शनाप बातें बोल रहा है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मुझे पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे डराने की ज़रूरत नहीं है शुयंग। तो शुयंग बोलता है मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ लॉर्ड, इट वॉज ट्रूथ। हमें उसकी आप अगर उसे चाहते हो अपनी लाइफ में
तो उससे अभी आप उसको अच्छे से रखना पड़ेगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है यार मेरी मम्मा की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, मैं चाह कर भी इन सारी चीज़ों को रोक नहीं पा रहा हूँ, मॉम को कैसे रोकूँ मैं। तो वहाँ पे मतलब शुएन बोलता है सर आपने जो कहा था मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, क्या आप देखना चाहोगे किस लिए हुआ है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ ऑफ कोर्स आई वांट टू सी इट। तो बोलता है वांग जी बोलता है सारी इन्फॉर्मेशन मेरे ऑफिस में लेके जाना। तो बोलता है जी बॉस जी लॉर्ड। तो वांग जी अपने मेंशन जो इनके लिए उसने बनाया था वांग शुन मेंशन उसके अंदर जाता है। विंग को लेके विंग उसके बाव में था। यहाँ पे सारे नए सर्वेंट्स थे और जब वांग जी विंग को लेके हॉल में आता है वहाँ पे सारे सर्वेंट्स वांग जी को देखे वो करते हैं। तो वांग जी विंग को अपने गोद में रखे बोलता है ये तुम्हारी यंग मिस है और ये प्रेग्नेंट है, इनका ध्यान रखना ही तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। कौन क्या कहता है, कौन आके कैसे बिहेव करता है ये तुम देखोगे। कोई भी आके तुम्हारी यंग मिस के साथ कोई भी बदतमीजी ना कर पाए, उन्हें हम ना कर पाए, ये सब तुम लोगों का देखना है। यहाँ पे सिर्फ इसके बात के अलावा किसी बात को सुना नहीं जाएगा। और बाय द वे अगर वो बाहर जाना चाहता है मतलब अगर मेंशन से बाहर तो मना ही है। मेंशन की हर एक जगह वो जा सकता है लेकिन मेंशन के बाहर वो कदम भी नहीं रख सकता। सुन रहे हो तुम? अगर वो बोले भी कि मैंने बोला है तो नहीं, वो बाहर कदम नहीं रख सकता। मेरे अलावा कोई भी उसे बाहर नहीं ले जा सकता, न अंदर लेके आ सकता है। ओके क्लियर? तो बोलते यस लॉर्ड। सब लोग अपने घुटनों पे थे। तो वांग जी बोलता है दैट इज गुड। ऐसा बोल के वांग जी मास्टर बेडरूम में जाके विंग को सुलाता है और वो मतलब पहले ही सर्वेंट को बोल दिया था खाना रेडी करने के लिए और गर्म पानी का एक टब मतलब लेके आने के लिए। तो वहाँ पे एक नैनी थी जो ओमेगा थी, वो आती है बोलती है लॉर्ड सारी चीज़ें तैयार है। तो वहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट तक एक टावल रखा हुआ था, 3 टावल थे। तो वांग जी पहला टावल गर्म पानी में मतलब डिप करता है। तो पहले वांग जी विंग को बहुत अच्छे से गर्म पानी से क्लीन करता है पूरा बॉडी। करने के बाद वांग जी विंग के लिए बहुत सॉफ्ट बहुत ही लग्जूरियस कपड़े लाया था, उसे पहना के विंग को आराम से लेटाता है। लेटाने के बाद बोलता है आई एम सॉरी मैं आज आई मैंने तुम्हें बहुत हर्ट करते दिया है लेकिन आई प्रॉमिस यू दोबारा से नहीं होगा। मैं उन सबको हार्म करूँगा जिन लोगों ने तुम्हें हार्म किया है। इतनी आसानी से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। उन लोगों को पनिशमेंट मिलेगी, बहुत गंदी पनिशमेंट मिलेगी। तुम्हारे मॉम डैड को तुमसे छीन के जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफें दी है आई प्रॉमिस यू उन लोगों को बहुत गंदी मौत मिलेगी, बहुत गंदी। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सुनता है तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा ही मतलब एक होता है ना कि एक कंफर्टेबल फील करता है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी के बाहों में बहुत कंफर्टेबली सोता है क्योंकि वांग जी भी मतलब शावर लेके आके सोया हुआ था क्योंकि उसने विंग को मतलब विंग के साथ उसे भी रहना पड़ेगा क्योंकि विंग की मेंटल हालत और फिजिकल हालत तो पहले से ही खराब है। मेंटल हालत वर्ड्स हो चुकी है, उससे साइकियाट्रिस्ट की दिखाने की ज़रूरत है, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाने की ज़रूरत है। लेकिन साइकियाट्रिस्ट को वांग जी खुद ही घर में लेके आ जाता है। तो वहाँ पे विंग जो सोया हुआ था और सो के उठने के बाद वो देखता है कि वांग जी की बाहों में है। विंग जस्ट मतलब देख रहा था, उसे समझ नहीं आता कि उसे अभी क्या कहना चाहिए। वो गहरी सी सांस लेता है और बोलता है लॉर्ड क्यों कर रहे हो आप, मुझे मर जाने दो ना। आपके पास तो ऑलरेडी और बहुत सारे स्लेव होंगे ना, उनको भी तो आपको वक्त देना होगा। मैं तो गलती से प्रेग्नेंट हो गया, मुझे पता नहीं था मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गया, वो भी ट्विंस से, और मुझे इतना वक्त हो गया मुझे पता भी नहीं चला। आई एम सॉरी लॉर्ड, आपको मेरी वजह से कितना परेशानी होना पड़ रहा है। पता है लॉर्ड मैं चाहता था मैं आपके साथ बहुत खुश रहूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता था मैं आपके बच्चे से प्रेग्नेंट भी हूँ। देखिए ना सब हुआ लेकिन अभी ना मुझे जिंदा रहने का मन नहीं कर रहा है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे इन सारी चीज़ों को मैं ठीक करूँ। मैं आपकी ज़िंदगी में मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं चाहता हूँ कि आप एक खूबसूरत सी लाइफ जिए जिसके सामने आपका ओमेगा आपकी बराबरी का हो, आपको टक्कर दे सके। मुझे से धोखाधड़ी के ओमेगा की औकात नहीं है आपके साथ सोने की भी, लेकिन मैंने सोया है, आपका प्यार वार्मथ फील की है। आप मुझसे नफरत भी करते होंगे शायद क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फिल्ती हूँ ना, क्योंकि आपने मुझे खरीदा है। आप ऐसा आपका मतलब चीज़ हो, एक थिंग हो। मैं इंसान नहीं हूँ, ना आपका लवर हूँ ना आपका प्यार हूँ। एज अ थिंक यू ट्रीट मी लाइक दैट। आई नो आपकी गलती नहीं है, आपकी ज़िंदगी ही ऐसी है ना, आपको मैं दोष दे सकता हूँ ना मैं देना चाहता हूँ। आई रियली डोंट वांट टू गिव यू हार्ड टाइम, बट क्या करूँ, मुझे ना जिंदा रहने का कोई वो चाह नहीं रही बची। तो वहाँ पे विंग ऐसे बोल के वांग जी के लिए पे किस करता है और वो वहाँ पे लेटा हुआ था। और वांग जी जस्ट अपनी आँखें खोल के बोलता है तुम ठीक हो? तो विंग बोलता है मैं ठीक हूँ, आई एम सॉरी मैंने आपको उठा दिया। तो वांग जी बोलता है नहीं इट्स ओके कोई बात नहीं। तो बोलता है विंग बोलता है कि क्या आप ऑफिस नहीं जाओगे, आपको काम नहीं है? तो बोलता है क्यों, तुम मेरा यहाँ पे रहना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? तो विंग बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है लॉर्ड, आपको तो अभी ऑफिस में होना चाहिए। तो बोलता है मैं बहुत थक गया था तो थोड़ा सा मुझे आराम करना था, क्या मैं आराम नहीं कर सकता? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ऐसा। तो विंग बोलता है हाँ क्यों नहीं कर सकते, क्या मैं आपका पैर दबा दूँ? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है नहीं। ऐसा कि वो विंग को उठाता है, थोड़ा सा वो हाथ धुलाता है और वो विंग को लेके नीचे आता है, उसकी गोद में लेके उसे डाइनिंग टेबल पर बिठा के वांग जी उसे फिट कर रहा था। तो विंग बोलता है लॉर्ड
मैं खा सकता हूँ। तो बोलता है हाँ मुझे पता है कितना खाओगे तुम, एकदम एक मतलब मुर्गी के बच्चे जैसा खाना खाते हो तुम, लिटिल चिक कही के। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं मैं चिक नहीं हूँ। तो वांग जी बोलता है नहीं तुम बनी हो एक क्यूट से वाइट रैबिट। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं रैबिट भी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। तो बोलता है नहीं तुम रैबिट हो, देखो तुम्हारे 2 दांत भी है सामने। तो वहाँ पे विंग अपने दांतों को देखता है, बोलता है कि सच में। तो वहाँ पे वांग जी हंस पड़ता है क्योंकि वांग जी देखता है कि विंग कितना क्यूट है। विंग कभी भी ऐसे रिएक्ट नहीं करता क्योंकि ये उसकी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स है और उसका मेंटली हालत भी ज़्यादा थोड़ा ठीक नहीं है। तो इसीलिए विंग ऐसे रिएक्ट कर रहा है, ऐसे क्यूट रिएक्ट कर रहा है। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है वांग जी को। तो वांग जी विंग की तरफ देखे बोलता है विंग। तो विंग बोलता है जी लॉर्ड। तो बोलता है तुम ठीक तो हो ना। तो विंग अपना सर नीचे कर लेता है और वो कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसे पता है कि वो क्या कहे, वो लॉर्ड से झूठ नहीं कह सकता। इसीलिए वो अपनी आंखों को नीचे कर देता है, बोलता है हम्म, हम्म। तो वांग जी ना बोलता है ओके नहीं कहना है तो मत खाओ, चलो खाना खाओ। तो वांग जी विंग को अच्छे से खाना खिलाता है, फिर विंग भी वांग जी को खाना खिलाता है, बोलता है आप नहीं खाओगे। तो बोलता है नहीं मैं बाद में खाऊंगा। तो बोलते नहीं आपको भी खाना पड़ेगा। ऐसा बोल के विंग वांग जी को खाना खिलाता है। वो दोनों खाना खाते हैं। फिर वांग जी विंग को लेकर स्टडी में जाते हैं अपने रूम में बैठ के। वो ऑफिस का काम कर रहा था और विंग उसके बाहों में ही मतलब बैठा हुआ था क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि वांग जी का सेंट अभी विंग के लिए सबसे बड़ा हीलिंग का काम कर रहा है जो विंग को चाहिए। तो इसीलिए वांग जी विंग को अपने पास से रख रहा है। विंग ऐसा नहीं है कि टीवी देखता है ऐसा कुछ देखता है। तो अभी विंग ना बैठ के बैठा हुआ था। तो वांग जी अपना फ़ोन लेता है, फिर वहाँ पे कार्टून लगाता है और विंग के हाथ में दे देता है। तो वहाँ पे बोलता है देखो अच्छा है। तो वहाँ पे विंग ना देखने लगता है और ना वो वांग जी की गोद में बैठ के हंस रहा था और उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने दिमाग में, ये विंग का दिमाग है गाइस, दिल भी नहीं दिमाग, वो अपनी अल्फ़ा की तरफ देखता है। अल्फ़ा मुझे पता है कि आप मुझे भुलाने के लिए हर एक चीज़ करोगे, मुझे ठीक करने के लिए। मैंने आपके ऐसे ही अपनी झांसे में नहीं फंसाया है। आप हमेशा से मेरे लिए सॉफ्ट हार्टेड थे, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं आपका पहला और आखिरी ऐसा ओमेगा हूँ जिसे आपने छुआ है, जिसके साथ आपने नेट स्पेंड की है, जिसके साथ आपने अपनी हीट स्पेंड की है। तो ऑफकोर्स मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपका अल्फ़ा सिर्फ मेरे लिए है, जैसे मेरा ओमेगा सिर्फ आपके लिए है, ठीक वैसे ही आपका अल्फ़ा सिर्फ मुझसे एडिक्टेड है और आपका अल्फ़ा किसी और को नहीं चुन सकता। मैं जानता हूँ और आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। आपने मेरे लिए ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया है। मुझे और एक काम करवाना है आपसे, आपको भी ना पता चले कि आप मेरे दिमाग से चल रहे हो। सिर्फ मैं जानता हूँ मैं आपके साथ खेल खेल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है अल्फ़ा। मुझे ऐसा कोई चाहिए था जो पावरफुल हो, जो मुझे मिला मेरी खूबसूरती की वजह से, मेरी किस्मत की वजह से। मुझे ऐसा एक वेपन मिला है जो मैं किसी को भी ख़त्म कर सकता हूँ। यू आर माई साइलेंट वेपन, आई रियली नो अबाउट इट। आप मेरा वो साइलेंट वेपन हो जिसे मैं साइलेंटली ट्रिगर कर सकता हूँ, साइलेंटली सारी चीज़ें करवा सकता हूँ, किसी को भी ना पता चले कि मैं इन सारी चीज़ों के बीच में हूँ। मुझे बहुत, आप मुझसे प्यार करते हो पागलों की तरह। अगर मुझे कुछ बॉदर करता है आप उसे जड़ से उखाड़ फेंकते हो। मैंने बहुत धीरे धीरे से ये साइलेंट वेपन आपको तैयार किया है मेरा। मैं जानता हूँ मैं आपके साथ खेल खेल रहा हूँ, मैं अपना बदला लेने के लिए आपको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ अल्फ़ा, मैं अपने बदले की आग में झुलस रहा हूँ। मुझे यह बदला चाहिए। मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज़ हो जाओगे अगर आपको पता चलेगा, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो हुआ हमारी किस्मत में था। आई नो आप मुझसे नाराज़ होंगे, मैं आपको नाराज़ होने का मौका नहीं दूंगा अल्फ़ा। आप मेरे हो, मेरे ही रहोगे, आप मेरे साइलेंट वेपन हो, साइलेंट वेपन ही रहोगे। ये किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन किसे चला रहा है। दुनिया के सामने ऐसा लग रहा है आप मेरे मालिक हो, लेकिन असल में मुझे पता है कि मैं आपके दिमाग का मालिक हूँ, दिल का मालिक हूँ, बॉडी का मालिक हूँ। सिवाय मेरे आप किसी को भी अपने पास से ही आने देते हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और मैं आपसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ अभी। हाँ, मेरा पहला मोटिव था मेरा बदला लेने का, लेकिन अभी मेरा मोटिव है अभी आपको मेरे पास रखने का। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता था, आपके साथ एक क्यूट सी फैमिली चाहता हूँ जहाँ पे आप होंगे, हमारे बच्चे होंगे, मैं होऊंगा, हमारी खुशियाँ होंगी। मैं आपको अपनी सेलिंग नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। यू आर माई साइलेंट वेपन। और मैं अपने बदले की बात प्रॉमिस करता हूँ, फिर आपको कभी भी मैं यूज़ नहीं करूँगा। फिर सब कुछ रियल होगा, नेचुरल होगा हम दोनों के बीच में। मैं आपसे प्यार करता रहूँगा और आप मेरे लिए पागल रहोगे भी। लेकिन जो अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें बातें कर रहा था और वो अपने आप से वांग जी की तरफ देख रहा था, सिर्फ वांग जी की तरफ। तो वांग जी बोलता है क्या हुआ, विंग का नाक खींच के। तो विंग बोलता है कुछ नहीं, सॉरी आपको बॉदर करने के लिए। आप काम पे जाओ, आपको तो बहुत सारा काम होगा ना लॉर्ड। मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि आपको मेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं नहीं चाहता था कि आपको ज़्यादा परेशानी हो। आई नो कि मैं बहुत ही ज़्यादा ही मेरी वजह से आपको हर्ट हो रहा होगा, आपको बहुत परेशानी हो रही होगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा लॉर्ड। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है शांत हो जाओ, तुम्हें सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम सारी चीज़ें ठीक है,
तो वहाँ पे विंग बोलता है लेकिन लॉर्ड मैम को पता चलेगा तो मैम बहुत गुस्सा करेंगी और वो यहाँ के आके मुझे पनिश करेंगी, आप उनके साथ भी मिलने के लिए जाओ। तो वहाँ पे वांजी बोलता है तुम्हें सबकी फिक्र है, की फिक्र नहीं है, अगर मैं गया तो कोई आके तुम्हें हर्ट कर सकता है ना। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे हर्ट होने की आदत है सर, मैं जानता हूँ कि मुझे हर्ट होगा, मैं जानता हूँ कि आप मेरी वजह से उन लोगों के साथ लड़ाई भी किया होगा, वो लोग मुझसे और नाराज़ हो जाएंगे, मैं नहीं चाहता कि वो लोग मुझसे नाराज़ हो, प्लीज़ सर आप जाओ ना। तो वहाँ पे वांजी ना अपनी लिप्स की सवाल की तरह देखते हैं और बोलता है तुम्हें सबकी फिक्र है, मेरी फिक्र क्यों नहीं करते तुम। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं आपकी फिक्र करता हूँ लॉर्ड, बहुत ज़्यादा। तो ना वहाँ पे विंग ना वांजी की तरफ देखते हैं और वांजी विंग की तरफ देखते हैं। तो वांजी मतलब आराम से जाके विंग को ना किस करने लगता है। तो विंग ना जस्ट वो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया था लेकिन वो खुद को संभाल के वांजी को फिर से किस बैक करता है और बोलता है लॉर्ड आप ठीक तो हो ना। तो वांजी बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम तो ठीक हो ना, तुम सांस आ रही है। तो वहाँ पे विंग जो ब्लश कर लेता है बोलता है लॉर्ड आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको पता है ना कि आपको काम पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे वांजी बोलता है मैं नहीं जाना चाहता विंग, आई डोंट वांट टू गो, आई वांट टू स्टे विद यू। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है आपको मेरे साथ रहना है लेकिन आप नहीं रह सकते, अभी तो आपको काम पे जाना पड़ेगा, आपके कितने सारे मिशंस होंगे जो मेरे पेंडिंग थे, आपने तो मेरा मतलब हॉस्पिटल में भी ध्यान रखा, थैंक यू लॉर्ड, आपने मेरा ध्यान रखा, आपने अपने स्लेव का अच्छे से ध्यान रखा, मैं अब से अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखूंगा कि आपको परेशानी ना हो। तो वांजी बोलते हैं मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडी के लिए तुम्हारे साथ नहीं हो विंग बोलते हैं आपने मुझे खरीदा है लॉर्ड, आप मेरे मालिक हो, मैं जानता हूँ आपको क्रेविंग हो रही होगी तो आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो वहाँ पे वांजी बोलता है तुम्हें पता है डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है। तो विंग बोलता है कोई बात नहीं। तो बोलता है तुम्हारा मिसकैरेज हो सकता है, तुम्हारी जान पे बात आ सकती है, बच्चों की जान पे बात आ सकती है, तो फिर भी तुम चाहते हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं आपको सेटिस्फाई करना चाहता हूँ, आपको अच्छा फील करवाना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे डिसअपॉइंट हो जाओ, मैं नहीं जाना चाहता दूसरे के पास, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ कि मैं आपका ही स्लेव की हूँ, आपने ही मुझे छुआ है कि आप ही मुझे छुओ, जब आपका मुझसे मन भर जाए ना लॉर्ड तो प्लीज़ मुझे ना मार दीजिएगा, किसी और को मत दीजिएगा, मैं नहीं चाहता कि कोई और मुझे छुए, मुझे गंदा फील होता है जब भी मैं ये थिंक करता हूँ कि जब आपका मन भर जाएगा तो आप मुझे किसी और को दे दोगे, फिर वो लोग मुझे ऐसे छुएंगे जैसे आप मुझे छूते हो, मुझे बहुत डर लगता है लॉर्ड, मैं नहीं चाहता कि कोई और मुझे छुए। तो वांजी ना विंग की तरफ देखे बोलता है तुम्हें कोई और छुएगा भी नहीं, शांत हो जाओ। तो वहाँ पे विंग ना वांजी की तरफ देखता है और बोलता है लॉर्ड आई एम सॉरी, मैं आपको बहुत परेशान कर रहा हूँ ना। तो बोलता है नहीं तुम मुझसे परेशान नहीं कर रहे हो, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम अभी तो सबसे अच्छे में हो, जैसे हर एक चीज़ मेरे बारे में सोचनी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगा विंग तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। तो विंग बोलता है लॉर्ड मैं माफ़ी मांगता हूँ, आपकी मम्मा मेरी वजह से बहुत नाराज़ होंगी, मैं मैम को जाके सॉरी बोल दूँगा, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, आई प्रॉमिस इट, आई डोंट डू इट पर्पसली। तो वहाँ पे वांजी बोलते शांत हो जाओ, मम्मा नाराज़ नहीं है, वो थोड़ा सा गुस्सा है मुझसे ही, तुमसे नहीं, और मेरा गुस्सा तुम पे निकाल दिया। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं क्या वो मुझसे नाराज़ नहीं है। तो बोलते नहीं वो नाराज़ नहीं है। तो बोलते अच्छा ठीक है अच्छी बात है। तो वहाँ पे विंग बोलते आपको नींद नहीं आ रही। तो वांजी बोलता था नहीं आ रही है। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वो चुप हो जाता है। तो वांजी बोलता है वैसे चुप मत हो, बताओ मुझे, अगर तो नहीं आ रही है तो हम लोग जाके सो जाएंगे, वरना हम क्या कर सकते हैं। तो बोलता है आप काम कर सकते हो, मुझे कार्टून देख सकता हूँ, और क्या ही कर सकते हैं, हम मूवी तो देख नहीं सकते। तो वांजी बोलता है क्या, क्यों नहीं देख सकते, देख सकते हैं ना। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि सच में हम मूवी देख सकते हैं, मुझे ना सिंड्रेला देखनी है। नहीं सिंड्रेला मैंने देखा है, मैं ना रेपुंजल देखना चाहता हूँ। नहीं मैंने वो भी देखा, मुझे फ्रोजन 2 देखना है। नहीं मैंने वो भी देख लिया, मैं क्या देखूँ, मुझे सिंड्रेला 2 भी देखना है, मैंने वो देखा। तो वहाँ पे बोलता है चलो हम लोग सिंड्रेला 2 देखने जाते हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि ठीक है चलो, ऐसा बोल के विंग बोलता है। तो वांजी अपने मम्मा की तरफ देखिए, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे चुएंग आता है, बोलता है बॉस लॉर्ड आप जो जानना चाहते थे वो सारी चीज़ें। तो वहाँ पे वांजी विंग को देख की तरफ देखता है, बोलता है कि तुम देखो मैं आता हूँ। तो विंग बोलता है तो वहाँ पे वांजी जो सिनेमा हॉल से जो उसके प्राइवेट होम थिएटर था वहाँ से बाहर आता है और बोलता है बोलो। तो बोलता है सर ये मास्टर की सारी चीज़ें बचपन से लेकर आज तक की सारी चीज़ें, आपके मतलब वो सारी चीज़ें उनके साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, कहाँ पे उन्हें कौन सी खबर आई थी, वो सारी यहाँ पे है, आप चाहे तो अभी देख सकते हो। तो बोलता है तो वहाँ पे वांजी देखता है कि उसके मॉम डैड की डेथ किस लिए हुई थी, उसके मॉम डैड को मारा किस लिए था और किसने था, और ऑफ कोर्स विंग की जिंदगी से हेल कैसे बन गई। तो वहाँ पे वांजी जब ये सारी चीज़ें पढ़ता है ना, उसे बहुत गुस्सा आता है, उसे समझ नहीं आता कि उसे अभी ये सारी चीज़ें करनी क्या है। और वहाँ पे वांजी ना मशरूम की तरह देख के बोलता है तुम्हें पता क्या करना है। तो बोलता है श्योर सर, यहाँ पे हमें भी थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। तो वांजी की तरफ देख के वांजी शोर की तरफ देख के बोलता है मैंने जो कहा है वो करो, मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें अभी मैं दोहराऊँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वहाँ पे वांजी ना इसे बोल के वो अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो देखता है जो विंग था ना वो अच्छे से मतलब लेटा हुआ था, वहाँ पे विंग जो ना पॉपकॉर्न खा रहा था।
कैरमल पॉपकॉर्न, और वहाँ पे कुछ समोसे थे और कुछ कचौड़ियाँ थी, और उनको ना चाय में डुबो के खा रहा था। तो ये वांजी बोलता है ऐसे मत खाओ, तुम्हें मतलब फिर तकलीफ होगी। तो वीन बोलता है मुझे खाना है। तो वांजी बोलता है ऐसे मुझे भी देखो, ये खाने का कैसा स्टाइल हुआ, मसाला चाय, फिर समोसा, फिर कचौड़ी, उसे वहाँ पे डुबो क्यों रहे हो, ये सब ऐसे खाते हैं अकेले अकेले। तो बोलता है मैं समोसा तो कोई नहीं खा रहा हूँ, लेकिन आपको पता है जो दाल की कचौड़ी होती है ना, उससे मसाला चाय में डुबो के खाने में मजा ही आ जाता है, एक बार आप भी ट्राई करो। ऐसा बोल के वो होता है मसाला चाय में डुबोता है और वीन वांजी के मुंह में दे देता है, और वांजी जब आता है और सच में वो टेस्टी होता है, मैं खाती हूँ। अगर आपने ट्राई नहीं किया है ना, मैं बोल रही हूँ, दाल की कचौड़ी और मसाला दूध वाली चाय, जस्ट यम, आई लव इट। जरूर खाना, बस जरूर ट्राई करना, मैंने भी दिखाया है तो इसीलिए मैंने ये बोल दिया, तो मत करना। तो वहाँ पे बोलना ऐसा होता है अच्छा ना। तो वहाँ पे वांजी होता है थोड़ा सा अटपटा सा है। तो होता है पहले दाल का टेस्ट आता है, फिर स्पाइस का टेस्ट आता है, फिर कचौड़ी का टेस्ट आता है, फिर दूध मसाला का चाय का टेस्ट आता है। इट इज टेस्टी, आपको क्यों नहीं लगता कि अच्छा है? तो बोलता है अच्छा अच्छा है। तो बोलता है आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो वहाँ पे वांजी ने बोलता नहीं ये बहुत अच्छा है, आई लव इट। तो बोलते हैं हाँ आप खाना खाना। तो बोलते नहीं मैं भी नहीं खाना चाहता। तो वहाँ पे विंग बोलते ठीक है, तो विंग खाने लगता है। फिर विंग पूरा देखते देखते ना वो पॉपकॉर्न उसका मुंह में था, उसने चला नहीं था, उसका पॉपकॉर्न मुंह से गिर जाता है क्योंकि वो सोच हुआ था। तो वांजी जब ये देखते हैं कि उसको मेरे इतनी क्यूट तरीके से सोच रहा है, तो सर से भाग में उठाता है और फिर से लिटा देता है, क्योंकि ऑफकोर्स विंग की मतलब दिमाग की भी मेडिसिन चल रही थी, बॉडीज की भी मेडिसिन चल रही थी। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें प्रिस्क्रिप्शन से दी हुई है, डॉक्टर्स ने दी है, तो नींद वाली तो दवाई होगी, उसे हीलिंग होना जल्द से जल्द मेडिसिन खत्म करना पड़ेगा बॉडी को, मतलब अच्छा रिकवर करने के बाद मेडिसिन को बंद करना पड़ेगा। अगर प्रेगनेंसी में ऐसी मेडिसिन लेती रही तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस विंग को और बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑफकोर्स सब लोग ये सारी चीज़ें जानते हैं, तो इसी वजह से जल्द विंग को हील करके मेडिसिन को बंद करने के बारे में सोच रहे थे। तो वहाँ पे भी ना जस्ट वांजी बोल रहा था प्लीज़ मेरे मम्मा पापा को मत मारो, मेरे मम्मा पापा को मत मारो, मेरे मम्मा पापा ने कुछ नहीं किया, मेरे मम्मा पापा के पति हैं, जाने दो उन्हें प्लीज़, मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरे मम्मा पापा को मारो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ो। ऐसे बोल के विंग चीख मार के ऊपर घूम सकता है। ये विंग की हैबिट है, एवरी टाइम विंग एक सपना देखता है और ऐसे विंग बड़बड़ा के मतलब 10 मिनट के बाद ऐसे चीख मारते उठ जाता है। तो वहाँ पे वांजी बोलता है तुम मुझे फुल्ली बताते भी नहीं हो कि हुआ क्या है, तुम्हें डायग्नोज क्यों आते हैं, तुम डॉक्टर्स को भी नहीं बताते हो, तुम आखिर में करना क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट टू डू। तो वहाँ पे विंग कुछ नहीं कहता, वो अपना सर नीचे कर लेता है। तो ऑफकोर्स तुम ही अगर कुछ कहो तो अपना सर नीचे कर लेते हो कि विंग जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड एंड आई वांट टू फिक्स इट। अगर मैं फिक्स कर सकता हूँ तो मैं करके दिखाना चाहता हूँ। तो विंग होता है मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता लॉर्ड, आपको परेशानी होती है तो मैं सोफे पे चढ़ना चाहता हूँ सोने के लिए। तो वांजी बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम वहाँ पे जाके सो पाओगे? तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो वहाँ पे वांजी बोलता है कोशिश करने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद नहीं आती तुम्हारे बिना, आ यहाँ पे। तो वांजी उससे हक करता है और बोलता है तो मुझे कब आप अपनी सारी चीज़ें बताओगे? तो विंग ने कुछ नहीं कहता, उसे समझ नहीं आता कि अभी अभी वो क्या ही कहे, क्या ही बोले। तो वहाँ पे विंग ना वांजी की तरफ दिखता है और बोलता है सर मुझे आपसे कुछ कहना था। तो बोलता है मतलब लॉर्ड आपसे कुछ कहना था। तो बोलता है क्या? तो बोलता है मुझे ना घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बाहर जाना है। और वांजी विंग को जब भी मेडिसिन दी जाती है सुबह की, तो सुबह की मेडिसिन खा के विंग थोड़ा बहुत टहलता है, टहलने के बाद दोपहर का खाना खाता है। दोपहर के खाने के बाद जब विंग को मेडिसिन दी जाती है ना, तो विंग ना 3-4 घंटे के लिए सो जाता है। तो उस 3-4 घंटे में वांजी बाहर जाके अपने सारे काम को निपटा के फिर से वापस आ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो इन 3-4 घंटे में जितना बाहर होता है विंग तब तक सोता रहता है। तो इसीलिए विंग को सोते हुए रख के वांजी जाता है और काम करके वापस आ जाता है। ऐसे उसके 1 हफ्ता बीत जाता है, विंग की बॉडी और मतलब बहुत अच्छे से रिकवर हो रही थी। तो अचानक से विंग जो मतलब दोपहर के खाने के बाद सोने जा रहा था, तो वहाँ पे विंग ना जाते जाते उसको ना किसी से टकरा जाता है और वो बोलते हैं आउच। तो वहाँ पे वो कोई और नहीं लैन चिंगनचुन थे। लैन चिंगनचुन विंग को गुस्से में देखते हैं और बोलते हैं क्यों। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट बोलता है ऐसा बोल के वो भू करता है और वो घुटने में बैठ जाता है, बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तो वहाँ पे चिंगनचुन जो गुस्से में थे, ऐसे देख के विंग को ऐसी हालत में ऐसे मतलब भू करते हुए घुटनों में बैठ के उसे मतलब झुकते हुए देख के वो घबरा गए थे, अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो वांजी पूरा घर जिंदा सबको जिंदा जला देगा। वो जाकर भी विंग मतलब विंग को क्या करता है, वो पकड़ के उठा देता है और विंग बोलता है आउच। तो वहाँ पे वांजी कहता है चिंगनचुन विंग को सोफे पे बिठाते हैं और बोलते क्या तुम पागल हो, ऐसे कौन करता है? तो बोलता है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। और फिर से वो करने लगता है। तो वांजी उनकी डैड बोलते हैं तुम और एक बार बो किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे विंग एकदम ना सहम जाता है और बोलता है मुझे माफ कर दीजिएगा सर। तो बोलता है तुम माफी के काबिल हो? तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ, मुझे पता है आप मुझसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। तो बोलता है तो तुम क्या चाहते हो, मैं क्या कहूँ तुम्हें? तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए, बोलना क्या चाहिए। वो जानता है कि वांजी के डैड बहुत गुस्से थे, वांजी अपने डैड की कार्बन कॉपी है, वो नहीं चाहता कि उसके डैड मतलब वांजी के डैड उसे कुछ कहे। तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, बोलते हैं आप क्या कहना चाहते हो? तो वहाँ पे विंग ना
बोलता है मैं लॉर्ड को छोड़ना चाहता हूँ लेकिन लॉर्ड मुझे छोड़ नहीं रहे हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ जो लॉर्ड मुझे छोड़ दे। मैंने बहुत बार कोशिश की, आई स्वेयर मैं उन्हें छोड़ के जाने की हर एक कोशिश कर चुका हूँ। तो वहाँ पे मैडम लैन आके बैठती है। मैडम लैन गुस्से में विंग को देख रही थी और विंग जो बोलता है मैम मैंने अपने आप को मारने की भी बहुत बार कोशिश की, जब भी मैं कोशिश करने जाता हूँ लौट आ जाते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, उसके लिए रियली सॉरी रियली रियली सॉरी। ऐसा बोल के वो ना फिर से भूखने लगता है और उसे फिर जिनका बात याद आ जाता है तो फिर ना वो कुछ भी नहीं कहता। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो क्या ही करे, कैसे समझाए। तो वहाँ पे वांग जी आ जाता है, बोलते हैं माँ डैड अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे जितने लोग होते हैं तुम पूरे 3-4 हफ्तों से घर नहीं आ रहे हो, 1 महीने से भी ऊपर का हो गया है, 2 महीने होने वाले हैं कि तुम घर नहीं आ रहे हो और इसे भी तुम यहाँ पे अकेले रखा हुआ है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं उसे डराइए मत डैड। तो बोलता है मैं उसे डरा नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट स्केयर्ड हो। तो बोलता है कर रहे हो उसे डरा रहे हो, वो देखो वो कितना सिकुड़ गया और मॉम उसे घूरना बंद कीजिए। तो बोलता है क्या सच में ट्विन से प्रेग्नेंट है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं आपको सब पता है मॉम, फिर भी आप ये सारी बातें बोल रही हो। तो मैडम लैन बोलती है तो फिर मैंने अपने ग्रैंडचाइल्ड को हट किया। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं हाँ। तो फिर ना मैडम लैन बोलती है मुझे लगा कि वो नाटक कर रहा है, मैंने देखा था कि बहुत सारे मीनर्स को अगर कोई टॉर्चर करता है तो उसके शरीर में पहुंच जाता है। मुझे नहीं पता था कि वो सच में मतलब बेबी बनी था, मुझे लगा कि उसमें मतलब। तो मैडम लैन की बात सुन के वांग जी बोलते हैं मैम सीरियसली। तो बोलते हैं अच्छा मैंने मतलब मैम के पास सुनी थी। तो वहाँ पे मैडम लैन की तरफ चीनी जो देखी बोलते हैं रियली आई यू डम, तुम उस डम लड़की की बातें सुनती हो, याद नहीं तुम्हें तुम कितनी स्मार्ट होती थी, मैंने तुम्हारी स्मार्टनेस को देख के ही तो तुम पे लट्टू हुआ था मैं। और अभी क्या बोल रही हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो सही ठिकाने पे है ना। तो वहाँ पे वांग जी ना बोलते हैं अपना ये झगड़ा जाके अपने घर के में कीजिए, यहाँ पे नहीं। और विंग तुम जाओ, तुमने अभी दवाई खाई है, तुम्हें नींद आ रही होगी। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है लैन मेंशन चलो जल्द से जल्द, मैं कोई भी नहीं चाहता हूँ, आई रियली डोंट वांट टू सी एनी एक्सक्यूजेस। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है नो मम आई रियली डोंट वांट टू गो। अब फिर से उसे हट करोगे, इस बार मैं उसे हट होते नहीं देख सकता, अगर आपने कुछ भी किया तो आई डोंट नो मैं क्या करूँगा। तो वहाँ पे वांग जी की मम बोलती है तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या समझना है क्या नहीं समझना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम दोनों घर आ रहे हो दैट वाज फाइनल। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, उसे ज़ोर से दबा देता है। उसे समझ नहीं आता कि लॉर्ड की मम करना क्या चाहती है। तो बोलती है अगर मैम ऐसा कह रही है लॉर्ड तो हमें चलना चाहिए, हमें उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए, अगर हम उन्हें डिसअपॉइंट करेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे ना। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है सो व्हाट, वो गुस्सा होती है तो होने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखे बोलता है मैं क्या करता हूँ, मुझे हमें उन हट नहीं करना चाहिए, आपने आपकी मम्मा है वो, आप मुझसे भी ज़्यादा उनका हक है, मैं तो एक स्लेव हूँ ना, स्लेव का कोई हक नहीं होता है अपने मालिक के ऊपर। तो वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ गुस्से में देखता है, बोलता है मैंने कितनी बार कहा है ये बातें मत किया करो मत किया करो मत किया करो, तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती हो, क्यों नहीं सुनते मुझे नहीं पता है, लेकिन तुम मुझे गुस्सा जरूर दिला देती हो विंग। तुम मेरे पेशेंस का बहुत ही नाजायज़ मतलब क्या बोलते हैं नाजायज़ मतलब निकाल रही हो, तुम मतलब नहीं है एडवांटेज ले रही हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ऐसा। तो वांग जी बोलता है कि विंग डोंट से लाइक दैट अगेन, आई डोंट लाइक इट। तो वहाँ पे विंग ने कुछ नहीं कहता, वो जानता है कि अभी अगर उसने कुछ कहा तो वांग जी और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, वो वांग जी को गुस्सा दिलाना नहीं चाहता। वो जानता है वांग जी उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वांग जी उसे प्यार करता है, वो उसका स्लेव है, वो थोड़ा सा बीमार है इसीलिए उसने उसका सेवा किया है, शायद वांग जी को उससे मन नहीं भरा होगा तो इसीलिए उसने अभी तक विंग का अच्छे से ध्यान रखा है। जब उसका मन भर जाएगा तो तब वो शायद विंग को छोड़ देगा। तो वहाँ पे विंग यही बातें सोच रहा था दिमाग में। तो वहाँ पे मेरा मन बोलती है तुम्हें डरते हैं। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है मतलब आपकी माँ क्या कहने की कोशिश करी है। तो ना वहाँ पे वो तुम्हें ये पता है जब तुम दिमाग में सोचते हो मतलब धीमी धीमी आवाज़ में बरबराते ही रहते हो। तो विंग मैडम लैन की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखी बोलते हैं क्या। तो बोलते हैं तुम्हें पता नहीं चलता है ना। तो वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं कहता, बोलता है नहीं ये सब नहीं हो सकता। तो बोलता है विंग पैनिक करने लगता है। तो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता। तो बोलता है कि तो वहाँ पे वांग जी ये बोलता है जब तुम्हारी मॉम डैड की डेथ हुई, तुम्हारे अंकल आंटी तुम्हें जब परेशान करते थे, जब मैंने तुम्हें खरीद के लाया तब से तुम्हें ये प्रॉब्लम है। तुम जब मन में सोचते हो या फिर दिमाग में सोचते हो वो बड़बड़ाते रहते हो। तुम्हें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है विंग। तो विंग जो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे बोलना क्या चाहिए, उसे क्या कहना चाहिए, उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये सारी चीज़ों को कैसे मतलब डिफेंड करे। तो वहाँ पे विंग ना अपना सर नीचे करके बोलता है सॉरी आपको अगर बुरा लगा होगा तो कोई बात का। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तुम बहुत क्यूट हो। तो वहाँ पे वांग जी ना बोलते हैं मॉम मैं उसे क्यूट बोल सकता और कोई नहीं। तो मैडम लैन बोलती है अपना मुंह बंद रखो, उसका अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा घर आओ। तो बोलते नहीं मॉम मैं आपके ऊपर यकीन नहीं कर सकता, पहली बार आपने उसे हर्ट किया था मैंने कुछ नहीं कहा था,
दूसरी बार आपने हट किया था, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा था। तीसरी बार, इस बार वो अकेला नहीं है, इस बार वो प्रेग्नेंट भी है मेरे बच्चे से, और मैं नहीं चाहता कि उससे हर्ट हो जाए। मॉम, आई डोंट वांट टू हर्ट हर, यू हैव टू अंडरस्टैंड मी प्लीज, यू हैव टू। तो ऐसे बोल के वांग जी अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं। उसके पेरेंट्स जो गुस्से में वांग जी की तरफ देख के बोलते हैं, तुम ऐसे अकेले संभाल सकते हो, तुम अभी वर्क पे भी नहीं जा रहे हो ठीक से। तो वांग जी बोलते, मुझे नहीं जाना है डैड, क्या आप लोग मेरे बगैर वो संभाल नहीं सकते? तो वहाँ पे चिंगचुन बोलते, संभाल सकते हैं हम, लेकिन तुम्हें घर आना पड़ेगा, यू हैव टू कम, और विंग को साथ लेके आओ। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं, चलते हैं ना लॉर्ड प्लीज, मैं यहाँ पे बोर हो जाता हूँ। वहाँ पे आंट शू भी है और शैन भी है और चैन भी है, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। यहाँ पे तो आप सबको धमका के रखा है, कोई भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करता। मैं जब भी कुछ भी पूछना चाहता हूँ वो लोग ऐसे भागते हैं कि मैं कोई घोस्ट हूँ, ऐसा बोल के विंग पाप बनाता है। मैडम देन शॉकिंग से देख रही थी कि ये बच्चा ऐसे बच्चे की तरह उसके बच्चे की मतलब कंप्लेन कर रहा है कि वांग जी उसे कैसे परेशान कर रहा है। और वांग जी की तरफ देखिए, वांग जी बोलता है लेकिन, तो वहाँ पे विंग बोलता है, आप अब क्या मैं जान नहीं सकता, ऐसे बोल के अपनी टीयर आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। तो वांग जी होता है कि फाइन, फिर वो अपनी मदर की तरफ देखे बोलते हैं, मॉम और एक खरोच उसके शरीर में, फिर आप देखेंगे मेरा बेड साइड। तो वहाँ पे मैडम बोलते हैं मेरी मदर। तो बोलते सो व्हाट, आप मेरी मदर है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी मदर है या नहीं है, जब मेरे बच्चे की और मेरे प्यार की बात आती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मॉम, आई डोंट केयर। तो वहाँ पे मैडम ने बोलते हैं, मुझे पता है यू डोंट केयर, मैं तो मेरी ही बेटी हूँ, मेरी आदत है तुम्हें। तो वहाँ पे भी ना वांग जी की तरफ देखे बोलता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी लॉर्ड। तो बोलता है क्या? तो बोलता है क्या मैं जो झूला है ना, वही बाहर एक झूला था जो गार्डन के सामने एक बोलते हैं बालकनी टाइप का था, वहाँ पे लगा हुआ था, मुझे वो झूला वहाँ पे चाहिए। तो डायमेंशन में भी एक झूला चाहिए। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे वांग जी के डैड बोलते हैं, ये तो बच्चा है, ये ऐसे प्रेगनेंसी में भी उसके बच्चे को कैसे संभालेगा, क्या हमें नैनी हायर करनी पड़ेगी? तो विंग बोलता है क्या नैनी हायर करनी पड़ेगी, मैं हूँ ना, आई विल टेक केयर ऑफ माई बेबीज, नो वन, आई एम मदर ऑफ द बेबीज, मैं ध्यान रखूंगा, कोई और नहीं रखेगा। वहाँ पे टमी को जोर से पकड़ता है। तो वहाँ पे मैंने बोलते हैं टमी को जोर से मत पकड़ो, हट होगा नहीं, तुम्हें बैठूंगा। विंग का हाथ मैंने पकड़ दी थी। विंग की से देख के बोलता है, आप लोग क्या अपने बच्चों को मुझसे छीन लोगे, इसीलिए अच्छे से ट्रीट कर रहे हो आप लोग? तो वहाँ पे मैंने बोलते नो, जो तुम बहुत समझ रहे हो हमें, ये बच्चा हमें तो क्यों समझ रहा है? तो वहाँ पे चीनी बोलते सही क्यों समझे, उसके साथ क्या हमने सही व्यवहार रखा है जो वो हमसे सही समझे। तो वहाँ पे ना मतलब जब वांग जी अपने मेरे फादर को ऐसे देखते हैं तो वो हट है, मतलब अपने सर को शेक करता है और बोलता है अच्छा ठीक है हटो, उससे मुझे संभालने दो। तो वांग जी को बोलने की बोलता है शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम नहीं समझ रहे हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है सच में? तो बोलता है हाँ, यू हैव टू लिसन टू मी केयरफुली, हम एनिमेशन जा रहे हैं ठीक है। तो अब विंग बोलता है ओके, बट तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि मेरी बात तुम्हें सुननी पड़ेगी। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या मेरी बात सुनी जाती है? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम्हारी मम्मा चल रही थी इस घर में। तो वहाँ पे विंग बोलता है सॉरी, जो माफ़ कर दीजिए, आपको बुरा लगा? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है नो, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन तुम्हें वहाँ पे बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा ठीक है। तो वहाँ पे विंग बोलता है ठीक है कि मैं नहीं समझा। तो वहाँ पे मेरा मैन बोलती है बाद में समझाना, फिर घर चलो, तुम्हारी ग्रैंड आ रही है। तो वहाँ पे बोलते ग्रैंड आ इसी मुझे लेने के लिए आई है खुद को बचाने के चक्कर में। तो वहाँ पे मेरा मैन बोलती है मैं तो बुरा हूँ। तो बोलते दैट्स व्हाई आप मेरा इस्तेमाल करना चाह रही है, इसीलिए ना आप कितनी लाची है मॉम, ऐसे बोल के वांग जी विंग को बोलने के बाहर जा रहा था। मेरा मैन बोलते वांग जी तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो, मैं तुम्हारी मदर हूँ, आई एम योर मदर। तो वहाँ पे चिंगन जुम्मे होते हैं चलो यार थे अभी मम आ रही है, अगर मम को पता चल गया कि हाँ अभी तक लैंसन घर से बाहर था तो क्या हो सकता है यू नो। तो वहाँ पे मेरा मन बोलती तुम्हारी माँ मुझे कम पसंद क्यों नहीं करती? तो बोलते मुझे क्या पता मम्मा तुम्हें क्यों पसंद नहीं करती। तो बोलता है कि शादी नहीं करवाई मेरी तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं था कि हमारी लव मैरिज थी इसीलिए वो नहीं मान रही है, उन्होंने तो मुझे लाया है फिर भी वही सारी चीज़ें क्यों कर रही है। तो बोलते हैं शायद वो अपनी गलतियों को मतलब गलतियाँ सुधारना चाहती है, मुझे लगा कि वो तुम्हें लाके गलती कर दिया। तो वहाँ पे मैडम देन जस्ट अपने हस्बैंड को देखती है और बोलती है जस्ट कहना फिर से क्या किया तुमने। तो वहाँ पे मैडम मैन की बात सुन के चिंगन बोलते हैं वांग जी चला जो चुका है, चलो 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 जल्दी चलो, ऐसा बोल के वो वहाँ से जा रहे थे। तो वहाँ पे मैडम मैन बोलती है मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की। तो वहाँ पे मैडम मैन ना जस्ट वो कुछ भी नहीं कहती, वो जस्ट गुस्से में लाल पीली नीली हरी हो गई थी। अभी ना सब लोग लैंड मैंशन में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे शिचन आते हैं, बोलते वांग जी तुम क्या ठीक हो? तो बोलते हाँ मैं ठीक हूँ ब्रदर। तो वहाँ पे शिचन बोलता है कि तुम्हारे ऊपर जो हमला हुआ था क्या तुमने सोचा है कि उसके बारे में तुम्हें क्या करना है? तो वांग जी बोलता है ब्रदर नॉट नाउ। तो वहाँ पे विंग आंखें बड़ी बड़ी करके बोलता है लॉर्ड आपके ऊपर हमला हुआ था? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुमने नहीं सुना, वो भाई के ऊपर हुआ था। तो वहाँ पे विंग टीयरी आंखों से देखे बोलता है आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो वांग जी बोलता है यार मैं माफिया लॉर्ड हूँ और मैं जिसे खरीद के लाया हूँ अभी वही मुझ पर रूल कर रहा है, जस्ट इमेजिन, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ अभी। वो ना मतलब मेंटली उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखिए बोलता है विंग मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझ पे नहीं भाई पे हुआ था, हम उस बारे में बात कर रहे हैं
और वो ना वांग जी अपने भाई की तरफ गुस्से में देखते हैं और शिजन बोलते हैं सॉरी। तो बोलते हैं आपका सॉरी से अभी उसका जो इमोशन ड्रामा मतलब ख़राब हुआ है उसे ठीक करना पाएगा मैं। आपको क्या मतलब कि क्या चल रहा है? मैं माफिया किंग माफिया लॉर्ड हूँ, फिर भी मुझे ऐसे ढोलक की तरह बजा रहे हैं सब लोग। आई एम फीलिंग सो फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ। ऐसा बोल के वो ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे करना क्या चाहिए, बोलना क्या चाहिए। उसे इन सारी चीज़ों से अभी ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को पीना चाहता था, लेकिन फिर भी वो वावीन के सामने अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाल सकता। वीन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। पता नहीं क्यों वो वीन को कभी भी हर होते ही देखना नहीं पसंद करता। वीन से वो पता नहीं क्यों बहुत प्यार करता है। उसका प्यार ऐसा है कि वो पूरी ज़िंदगी शायद वांग जी वीन की हर एक बात सुन लेगा, ऐसा है। तो वहाँ पे मैं चिंगन जुन मैडम लैन वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे ही वीन ना वहाँ पे बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करे। तो वहाँ पे वीन ना जस्ट बैठा हुआ था। तो वहाँ पे चिंगन जुन वीन की तरफ देखे बोलते हैं वीन तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो, क्या कोई कुछ चाहिए? तो वीन बोलते नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया सर, मैंने आपको परेशान कर दिया क्या? जब दूर के चलना चाहिए, आपका कोई काम है मैं कर दूँ? तो वहाँ पे चिंगन जुन बोलते हैं बस इतना काम कर दो, अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखो, मेरी माँ वरना मुझे मार डालेगी। तो वहाँ पे वीन कुछ भी नहीं कहता। वीन ने कभी भी वांग जी की ग्रैंडमा को देखा नहीं है। तो वहाँ पे एक गाड़ी की आवाज़ आती है और मैडम लैन खड़ी हो जाती है। उन्हें बहुत डर लगता है अपनी सासू माँ से। उनकी सासू माँ मतलब ऐसी है कि मतलब मैडम लैन इतना ज़्यादा ही डर जाती है। ऑफकोर्स उनकी सासू माँ बहुत ही ज़्यादा ही लिटरली उनको मतलब ऐसा होता है ना कि बंदूक की नोक पे रखती है। तो वहाँ पे ना वही ना जस्ट मैडम लैन को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे ना मैडम लैन जस्ट बैठी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या कहना चाहिए क्या। तो ना वहाँ पे ना वीन ना जस्ट देखता है और वो कुछ भी नहीं कहता मैडम लैन की तरफ, क्योंकि मैडम लैन पूरी तरीके से अभी एक पुतला होता है ना वैसी दिख रही थी। तो वहाँ पे एक ओल्ड एल्डरली लेडी आ रही थी। एल्डरली लेडी आती है और वो जस्ट बोलती है क्या कोई घर पे नहीं है, सब लोग घर के क्या मर चुके हैं, कोई मुझे पिकअप करने के लिए नहीं आया। तो वहाँ पे मैडम लैन भाग के जाती है, बोलती है हम आ रहे थे। तो बोलते सोफे पे बैठ के आराम करने फुर्सत से आराम करने से तुम्हें फुर्सत मिली, फिर तुम आओगी ना मेरे पास। तुम बहुत ही ज़्यादा ही उड़ रही हो, मैंने सुना तुम क्या क्या कर रही हो, तुम्हारी क्या इतनी ताकत है कि तुम मुझसे ऐसे जीत सकती हो। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती नहीं माँ आप गलत समझ रही है मुझे। तो बोलते मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम कुछ भी कर लो ये सारी चीज़ें तुम नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे ना मैडम लैन ना जस्ट अपने सर नीचे कर लेती है, क्योंकि उनकी सासू माँ पता नहीं क्यों अनाप शनाप बातें करती रहती है, कुछ भी सर पे हल्का नहीं होता है उनकी। फिर भी तो वहाँ पे वीन ना जस्ट देख रहा था। तो वीन को देखी ग्रैंडमा बोलती है वीन। तो वहाँ पे वीन अपना सर उठाता है, बोलते हैं वेलकम होम ग्रैंडमा मैम ग्रैंड मैम, ऐसा बोल के वो बुक करता है। तो वहाँ पे ग्रैंडमा भाग के जाती है और वीन का हाथ पकड़ लेती है, बोलती नहीं तुम्हें वो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो कितने सारे लोग हैं जो मेहनतलेस है, जिन्हें कोई भी मेहनत नहीं है, कुछ भी कर लेते हैं, किसी को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। तो वहाँ पे मैडम लैन ना जस्ट अपने आप को मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई मैडम लैन मन में बोले मारो मेरे को मारो, मैं भी ऐसे चली जाती बिजनेस मीटिंग के लिए तो ही अच्छा होता। मेरी सास मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहती है, ताना मार के मार डालना चाहती है, मैं करूँ तो करूँ क्या, शुड आई डू, ऐसा बोल के मैडम लैन अपने मन में रो रही थी। तो वहाँ पे मैडम लैन की मतलब तरफ देख के ग्रैंडमा लैन बोलती है क्या मुझे कुछ पानी जूस पूछ नहीं पूछोगी, मैं थक गई हूँ। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मैं अभी लाती हूँ, ऐसे बोल के मैडम लैन जाके ग्रैंडमा लैन के लिए सारी चीज़ें तैयार करके लाती है। विंग जस्ट देख रहा था, विंग को समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये सारी चीज़ें हो क्या गई, मैडम लैन ऐसे कैसे मतलब रिएक्ट कर सकती है। मैडम लैन बहुत ही ज़्यादा एक लक्चरी किस्म की लेडी थी, विंग ने जैसा देखा था, लेकिन अभी तो पूरा का पूरा सीनियर ही चेंज हो गया था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था विंग को। तो विंग ना जस्ट वांग जी की तरह देखते हैं, वांग जी अपने आप से इशारा करते हैं कोई बात नहीं। तो वहाँ पे मैडम ग्रैंडमा लैन विंग को बोल रही थी तुम कितने वीक्स प्रेगनेंट हो। तो वहाँ पे वांग बोलता है मैं 3 मंथ प्रेगनेंट हूँ। तो बोलते हैं ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है 3 मंथ के अनुसार। तो वहाँ पे चिंगन बोलते ट्विंस है। तो बोलते वाह मैंने सोचा था कि मैं इस बार आके वांग जी की शादी करवा दूंगी और उसको बोलूँगी मुझे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। उसने तो मेरी बात पहले ही मान ली, शाबाश बेटा, मैं तुझे लैंड कॉर्पोरेशन का 40% शेयर दे दूंगा अपना। तो वहाँ पे वांग जी बोलते कोई ज़रूरत नहीं है ग्रैंडमा इन सारी चीज़ों की। तो ग्रैंडमा बोलते मैं तुझे नहीं दे रहा हूँ, मैं तुझे अपनी ग्रेट सन इन लॉ को दे रहा हूँ। तो वहाँ पे ग्रैंड सन इन लॉ को दे रहा हूँ तुझे नहीं। हाँ ऐसे बोल के मैडम ग्रैंडमा लैन विंग को बिठाती है और विंग को बोलते तुमने कुछ खाया। तो विंग बोलता है हाँ नहीं खाया। तो बोलते क्या, तो बोलते मैंने जूस पिया प्रोमेग्रेनेट का। तो बोलते ओ ओके ठीक है, तो फिर तुम्हारी जो हेल्थ कैसी है। तो वहाँ पे विंग वांग जी बोलता है उसकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं है ग्रैंडमा, डॉक्टर ने उसे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखने की सलाह दी है। तो वहाँ पे ग्रैंडमा बोलते हैं क्या तुम अभी तक उसे लेके यहाँ पे बैठे हुए हो। तो वांग जी बोलते हैं मॉम ग्रैंडमा मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे इन सारी चीज़ों को समझ में नहीं आता। तो बोलते हैं मतलब मैं समझे नहीं तुम कहना क्या चाहते हो। तो बोलते हैं कि
मैं इन सारी चीज़ों को समझ के आपको बताऊँगा। तो बोलता है क्या सर पैर बिना सर पैर की बातें कर रहे हो तुम दो सबका दिमाग ख़राब हो गया है। तो वहाँ पे वांग जी खुद को रोक रहा था कि अपनी ग्रैंड माँ को वो सारी चीज़ें बताना दे कि उसकी माँ ने विंग को कैसे टॉर्चर किया है, क्योंकि वांग जी किसी की चुगली किसी को नहीं करता है, लेकिन उसकी ग्रैंड माँ के पास वो पूरे जहान की चुगली कर देता है। वांग जी बहुत स्ट्रिक्ट बच्चा है, किसी के साथ अच्छे से घुलता बच्चा नहीं है, लेकिन उसकी ग्रैंड माँ के पास वो एक नॉटी किड है। और जो बचपना होता है ना बच्चों में, ठीक वैसा वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ रिएक्ट करता है। उसे पता नहीं है कि क्यों वो करता है, लेकिन उसके अंदर से आ जाता है, खुद को वो रोक भी नहीं पाता है। तो दैट्स व्हाई। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख रहा था, जो वांग जी अपने हाथों को हिला रहा था, और मैडम लैन प्रे कर रही थी अपने बेटे को कि आंखों से कि प्लीज़ मत बता, तेरी ग्रैंड माँ मुझे जान से मार देगी, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी, प्लीज़ 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 डोंट डू दिस टू मी। आई नो मैंने हर्ट किया है, मुझे हर्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आई हैव वन अदर ऑप्शन। ऐसा बोल के मैडम लैन जो ना थोड़ा सा उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। तो वहाँ पे ना मैडम लैन की तरफ मैडम ग्रैंडमा लैन देख के बोलती है, अभी ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करना बंद करो और अपने अपने काम पे जाओ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो, मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बता रहा हूँ कि दोबारा से उसे हर्ट मत करना, तुमने किस हक से उसे हर्ट किया है। तो वहाँ पे मैडम लैन अपना संची कर लेती है और बोलती है, मैं यहाँ पे नहीं थी, इसलिए बहुत उड़ रही थी तुम यहाँ पे, ऐसे कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो कि तुम कैसी औरत हो और मैंने ही तुम्हें चुना है, तो मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। आई नो वेरी वेल अबाउट यू, बट मैं तुम्हें क्लियरली बता रही हूँ कि तुम जिसके साथ वांग जी की शादी करवाना चाहती हो वो कभी नहीं होगा। और वांग जी ना की तरफ देख के ग्रैंडमा लैन बोलती है, और तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, जल्द से जल्द वो ख़त्म करो। तो बोलते हैं ग्रैंडमा लैन बोलती है ऐसा। तो बोलते हैं ग्रैंडमा लैन आप गुस्सा नहीं करोगे ना फिर। तो बोलते हैं मैंने बोला है तो मैं क्यों गुस्सा करूँगा, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या चाहता हूँ, और मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बता रहा हूँ वांग जी, डू इट फास्ट। वो मेंटली बहुत स्ट्रेस ले रहा है बच्चों के लिए और उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है वो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, आई नो ग्रैंडमा, बट मैं थोड़ा सा आपके लिए डर रहा था कि आप मुझे कुछ बोलोगे। तो बोलते नो डिस्ट्रॉय देम। विंग के पेरेंट्स दुनिया के लिए अच्छे काम करना चाहते थे, उन लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहते थे, और उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, विंग के साथ बहुत बुरा हुआ है, और वो हम और बुरा नहीं होने देंगे, उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। तो वहाँ पे ग्रैंडमा लैन की बात सुन के विंग जस्ट ग्रैंडमा की तरफ देखता है। बोलते हैं ग्रैंडमा, तो बोलते हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बदला लेना है, लेकिन तुम कमज़ोर हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। तुम मेंटली कमज़ोर नहीं हो, तुम फिजिकली बहुत कमज़ोर हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग तुम्हें अपना बदला लेना था, तुम इसलिए यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करते हो, अभी भी करते हो। तुम अपनी प्रेगनेंसी में भी कितनी बार भागने की कोशिश कर चुके हो और उन लोगों को हार्म करने की कोशिश कर चुके हो। तुम जो कर रहे हो ना विंग, वो चाइल्डिश है, तुम्हारे अंदर उतनी ताकत नहीं है कि तुम उन लोगों से लड़ सको। तो ना वहाँ पे विंग फूट कर रोने लगता है। बोलता है मैं बदला लेना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय देम। उन लोगों ने मेरे सामने मेरे माँ बाप को जला दिया था, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। मैम मैं क्या करूँ। तो वहाँ पे ग्रैंडमा विंग को आकर के बोलती है, तुम्हें बदला चाहिए ना। तो वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ मैं उन लोगों को, मेरी मम्मा पापा को जैसे जिंदा जलाया था, मैं उन लोगों को जिंदा जलाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय देम, आई वॉन्ट। ऐसा बोल के विंग रोता है, फुट के रोता है और बोलता है मेरे पास क्यों ताकत नहीं है, मैं क्यों ओमेगा हूँ, मैं अल्फा क्यों नहीं हूँ। अगर मैं अल्फा होता तो सबको उसकी कामों की सजा दे देता, लेकिन मुझे मैं क्यों हूँ, मैं क्यों हुआ है। ऐसा बोल के ना वांग जी अपने ओमेगा की तरफ देखता है, जो अभी टूट के उसकी ग्रैंडमा की बाहों में रो रहा था। तो वहाँ पे वांग जी विंग को अपनी गोद में देता है और वहाँ से लेके वो अपने कमरे में जा रहा था। तो ग्रैंडमा लैन अपने आंखों को मैडम लैन की तरफ देखे बोलती है, मुझे एक माँ की ज़रूरत है, तुम अपने बच्चों के लिए तो माँ नहीं बन पाई, तो अपने सन इन लॉ के लिए ही माँ बन जाओ उसकी, इतना तो कर ही सकते हो। तो वहाँ पे ना ग्रैंडमा लैन की बातें सुन के मैडम लैन बोलती है, लेकिन क्या हुआ है मैं समझा नहीं। तो बोलते हैं तुम्हें उसके मेडिकल हिस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें पता है ना। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है हाँ। तो बोलते हैं वो बहुत ट्रॉमेटाइज है, बचपन से उसे ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है, उसे बचपन से ही ऐसे टॉर्चर किया गया है, और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है वो सही सलामत इस दुनिया में आए। और विंग बहुत अच्छा ओमेगा है, वो वांग जी को संभाल सकता है। वांग जी ने आज तक अपने आप को छूने की इजाज़त मेरे अलावा किसी को नहीं दी, यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं दी है। तो तुम क्या समझ नहीं पा रही हो कि तुम्हारा बच्चा उसके लिए पागल है। तो वहाँ पे मैडम लैन जस्ट अपनी सास को देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सास बोल क्या रही है। तो ना मैडम लैन बोलते लेकिन वो तो हमारे, तो बोलता तुम थी। तो वहाँ पे मैडम लैन अपना सर नीचे कर लेती है और बोलती है लेकिन फिर भी आपने मुझे पसंद किया था और वांग जी ने तो उसे स्लेव। तो बोलता है डोंट से दैट, वो बच्चा बहुत इनोसेंट है, वो बच्चे को तुम जैसे ढालोगी वैसे ढालेगा ही, तुम उससे अपनी तरीके से बड़ा कर सकती हो। वो अभी 19 साल का है, 19 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट है विद ट्विन से, उसकी हालत कैसी हो रही होगी तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा। उसकी मेडिकल हालत भी अच्छी नहीं है उसकी, और उसकी मेंटल हालत भी अच्छी नहीं है। तुम एक माँ बन सकती थी उसके लिए, लेकिन
तुम्हें पता होते हुए भी तुमने उसे उस मैम के साथ मर्डर किए, तुमने उसे हर्ट किया। वाई? तुम क्या पागल हो गई हो? तुम्हारे दिमाग के अपने घुटनों में चला गया है? वो मैम यहाँ वांग जी के लायक है? तुम्हें क्या लगता है? तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती मैं भी उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन अभी के लिए मुझे उसको वांग जी की लाइफ से दूर करने के लिए जो करना पड़ा था मैंने किया। तो बोलता है टफर हो तुम। तो बोलता है तुम्हारे बेटे ने अपने लिए एक हीरा तराशा है, जो हीरा उसके लिए बना है सिर्फ। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हारा दिमाग सच में बड़ा कमाला खाली है। मैंने क्या देख के तुम्हें पसंद किया था मुझे खुद नहीं समझ आया। अभी मेरी ज़िंदगी में पहली और आखिरी गलती तुम थी। ऐसा बोल के मैं ग्रैंडमा लैन वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा लैन के जाने के बाद जस्ट मैडम लैन देख रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी सास कहना क्या चाहती है। उनकी सास उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट भी है। तो वहाँ पे मतलब मैडम लैन जानती है कि अभी उसे क्या करना है। तो वहाँ पे मैडम लैन गहरी सी सांस लेती है और बोलती है अपने असिस्टेंट को विंग की सारी डिटेल्स निकालो। तो वहाँ पे विंग की सारी डिटेल्स एक फाइल में उसका असिस्टेंट उसे ला के देता है। जब वो पढ़ता है तो वो शॉक्ड, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या बोले। तो ना वो गहरी सी सांस लेता है और बोलता है दैट्स व्हाई मॉम ने मुझे ये करने के लिए कहा। आई एम सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि सच में हम लोग गलत का साथ दे रहे थे। हम गलत का साथ दे देते थे, ऐसे बह गए थे कि क्या गलत है क्या सही है वो सोचना ही बंद कर दिया था। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। जस्ट आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, जस्ट फॉरगिव मी। वन दोनों वहाँ पे वांग जी विंग को लेके अपने कमरे में जाके विंग को सुला रहा था और ना विंग बोला था ग्रैंडमा क्या बोल रही थी मुझे समझ नहीं आया, आई रियली डोंट नो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है विंग। तो विंग बोलता है ज़रूरत है, मैं जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। तो बोलते कोई बात नहीं, बात है, आई वॉन्ट टू नो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग आई टेल यू बट नॉट नाउ। तो बोलते हैं ओके, मेरे सर के ऊपर से सारी चीज़ें गई, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। ऐसा बोलते बोलते मतलब बड़बाते भाई विंग सो जाता है। विंग के सो जाने के बाद वांग जी फ़ोन को उठाता है और अपने कान पे लगा के बोलता है ट्वीट सारी चीज़ें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो, क्योंकि ग्रैंडमा ने बोल दिया है कि मैं कर सकता हूँ व्हाट आई अभी मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ, और मैं अपने ओमेगा के लिए अभी सारी चीज़ें करूँगा। आई विल डू फॉर माई ओमेगा एनी सिंगल थिंग। तो वहाँ पे वांग जी ना जस्ट अपने आप को शांत करवाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अभी क्या कहना चाहिए, क्योंकि अभी वो एक मतलब एक मिशन पे है, जो मिशन उसके ओमेगा को सुकून दिलाना है। तो वहाँ पे शाम को विंग उठता है। शाम को उठने के बाद विंग जो ना नीचे आ रहा था वो अभी बहुत क्यूट लग रहा था। विंग ने अपने कपड़े चेंज किए थे, एक हुडी पहना था और एक लूज ट्राउज़र पहना था, वो पहन के नीचे आ रहा था। विंग ना बहुत ही ज़्यादा क्यूटली नीचे उतर रहा था, क्योंकि उसे समझ के उतरना पड़ेगा, वो अपनी टमी के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। तो वहाँ पे जब विंग नीचे उतर रहा था तो नीचे उतरते ही ना वो थोड़ा सा शॉक हो गया था। वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग थे। यहाँ पे शायद चाइना की सबसे बड़ी कंपनीज के मालिक की फैमिली थी, लैन फैमिली, जियांग फैमिली, जिन फैमिली, वैन फैमिली, नी फैमिली, मो फैमिली और वांग फैमिली, वो थे यहाँ पे। तो विंग को उतरते हुए देख के मैडम लैन भाग के जाती है, विंग का हाथ पकड़ती है और बोलती है तुम्हारा नींद हो गया है। तो विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और बोलता है तुम्हें कुछ खाना है। तो विंग बोलता है हाँ रैमन। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है एक सर्वेंट को कि विंग के लिए कुछ स्नैक्स और रैमन, और तो बोलते हैं मून केक। तो बोलता है और कुछ? तो बोलता है हाँ चॉकलेट फज। तो बोलता है अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे उस सर्वेंट की तरफ देखे बोलता है सुन लिया? तो बोलता है जी मैम। तो बोलते हो जाके लेके आओ। तो वहाँ पे विंग को ले जाके मैडम लैन बिठा देती है। मैडम लैन के बिठाने के बाद ना विंग जो सबको देख रहा था, सब लोग विंग को देख रहे थे। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है और इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ बुलाया हूँ। तो सब लोग मैडम लैन की तरफ देखते हैं। विंग जो उसे लग रहा था कि उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो वहाँ पे विंग ना उठ के जाने वाला था। तो मैडम लैन बोलती है कहाँ जा रहे हो? तो बोलते हैं आप लोग तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हो, तो मुझे यहाँ पे रहने का। तो ना वहाँ पे जिन जुशान बोलता है हाँ तुम जैसे स्लेव को यहाँ पे बैठने का हक नहीं है। तो वहाँ पे मैडम लैन गुस्से में जुशान की तरफ देख के बोलती है माइंड योर लैंग्वेज। तो वहाँ पे मैडम लैन की जस्ट जुशान चुप हो जाता है। जुशान बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि अभी उसने क्या गलती कर दी जो मैडम लैन इतना गुस्सा हो गई है। तो मैडम लैन की तरफ देख के मिसेज जिन बोलती है क्या हुआ? तो बोलते हैं मैंने जो प्रॉमिस किया था कि मैं मैम और वांग जी की शादी करवाऊंगी, मैं नहीं करवा सकती, विंग वांग जी की बेबी से प्रेग्नेंट है। तो वहाँ पे मिस्टर जिन बोलते हैं सो व्हाट, हाँ हर कोई मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी मिस्ट्रेस रही है, ऐसी बात नहीं है। तो ये मिस्ट्रेस है तो इस ओके, ये तो स्लेव है ना, वांग जी ने इसे खरीदा था वेडिंग में। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है वांग जी अभी इससे शादी करना चाहता है और उसकी ग्रैंडमा भी यही चाहती है कि विंग से वांग जी शादी कर ले। तो वहाँ पे सब लोग पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है और वहाँ पे मिस्टर जिन बोलते हैं आप ऐसा नहीं कर सकती, आप अपना वादा नहीं तोड़ सकती, आप कैसे वादा तोड़ सकती है? यहाँ पे मेरी बेटी को अपने बचपन से बोला है कि वो मेरे आपके बेटे की वाइफ बनेंगी, और अचानक से कोई ऐरा गिरा दो कौड़ी को ओमेगा को आप माफिया लॉर्ड की वाइफ बनाना चाहती है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये एक स्लेव है, इसे स्लेव ही रहने दीजिए। स्लेव की कोई औकात नहीं होती है कि वो क्या बोलते हैं क्या ना माफिया लॉर्ड की क्वीन बन सके। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मेरे सामने तो बोल रही है, वांग जी के सामने मत बोलिएगा,
वरना वांग जी क्या करेगा वो खुद भी नहीं जानता होगा शायद। तो वहाँ पे मैडम लैन ने ऐसा बोलती है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है ये मेरा डिसीजन नहीं, ये ग्रैंड माँ का डिसीजन है जिसे मैं कभी नहीं रोक सकती। मैं अभी इन सारी चीज़ों को मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। वांग जी और मॉम बिल्कुल भी नहीं चाहती है, तो हमें उन लोगों के खिलाफ जाके कुछ भी नहीं कर सकती। ये आप लोगों को पता है, हमारे घर में मतलब मॉम के ऊपर कोई नहीं बोल सकता, तो हम नहीं बोल सकते। तो वहाँ पे मैमिया बोलती है लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। तो वहाँ पे मैमिया की तरफ देखिए मैडम लैन बोलती है कि तुम्हें पता है कि वो बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है मैमिया, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो वहाँ पे मैमिया बोलती है नो आंट आई लव हर। तो बोलता है तुम्हें उसने कितना हद किया है, गोली भी मारी है और फिर भी तुम ये सारी चीज़ें बोल रही हो। तो बोलते हैं फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ, वो थोड़ा भटक चुका है तो फिर भी मैं उसे वापस ला सकती हूँ, आई विल। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है नो यू कांट। तो बोलते हैं व्हाई नॉट। तो बोलता है क्योंकि उसकी और वीन की शादी हो चुकी है, रजिस्ट्री मैरिज हो चुकी है। तो वीन बड़ी बड़ी आंखों से मैडम लैन की तरफ देखता है और वहाँ पे सर्वेंट वीन के लिए खाना लेके आए थे। तो वहाँ पे मैडम लैन अच्छे से उसे बिठाती है डाइनिंग टेबल पे और बोलती है तुम खाओ। तो वहाँ पे खाना खाते मतलब वो बोलते हैं मुझे नहीं। तो वहाँ पे मैडम लैन उस आग दिखा के बोलती है मैंने बोला प्रॉपर फूड लो। तो वहाँ पे वीन कुछ नहीं कहता, वो खाना खाने लगता है। तो मैडम लैन बोलती है आई एम सॉरी लेकिन मेरे हाथ में नहीं है ये सारी चीज़ें, यू हैव टू अंडरस्टैंड मी। तो बोलता है मैं क्या अंडरस्टैंड करूँ, आप समझ भी रही हैं आप क्या बोल रही हैं। तो बोलते हैं यस आई अंडरस्टैंड बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। हाँ मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी मेरे बच्चों की खुशी में है, वांग जी जो चाहता है वो वही होगा। मैंने बोला था अगर वांग जी में से शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है। दैट्स मैं आप लोगों को मना मतलब मैं मान चुकी थी। मैंने बोला था कि वांग जी मेरे को पसंद करता है, दैट्स व्हाई मैं उसकी हेल्प कर रही थी। वरना मुझे कोई शौक नहीं था कि मैं मेरे बच्चों को कोई जोर ज़बरदस्ती का चीज़ करवाऊँ। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता, आई रियली डोंट वांट इट। तो वहाँ पे वांग जी की बात सुन मैडम लैन की बात सुन के मतलब मिस्टर जिन बोलते हैं तो आप हमें यहाँ पे बेइज्जत करने के लिए बुलाया था, यहाँ पे सबको बुलाने की क्या ज़रूरत थी। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कि मैं सबको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि विंग के साथ कोई भी प्लीज़ मिसबिहेव मत करना, वरना वांग जी और मॉम बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव हो चुकी है इसके लिए, वरना कुछ भी हो सकता है। तो फिर मेरे पास रोते रोते मत आना, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा बोल के मैडम लैन सबकी तरफ देखती है और बोलते खास करके वांग जी और माँ के सामने विंग को कभी कोई स्लेव मत बोल देना वरना जान से जाओगे। ऐसा बोल के मैडम लैन सबकी तरफ देखती है। तो वहाँ पे सब लोग गुस्से में विंग की तरफ देख रहे थे। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई गाइस। मुझे बहुत मतलब बहुत ही गंदा बुखार हुआ है, फ्लू बोलते हैं जिसे, तो मेरी आवाज़ इसीलिए ऐसी आ रही है। तो नॉइस है तो इग्नोर करना, बाकी की फैन फिक्शन देख लेना। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। किस माफिया कहानी में क्या है, क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सर्वेंट बना के रखा हुआ है और मुझे सर्वेंट की तरह ही ट्रीट करते हैं वो। मैं उनका सर्वेंट हूँ और वो मेरे मास्टर है। कहते हैं ना बी वो शान सिर्फ लान वांगजी के लिए ही तय बना हुआ है। किसी भी कहानी में किसी भी सूरत में लान वांगजी के पास ही मुझे जाना पड़ता है। मैं चाहूँ या ना चाहूँ लान वांगजी के पास ही मुझे जाना होता है। मैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं चाहिए एक सर्वेंट की, मुझे भी उनका प्यार चाहिए। मैं उनसे प्यार करता हूँ। माफिया किंग, माफिया लॉर्ड लान वांगजी का प्यार चाहिए मुझे। उनका लस्ट, उनकी बॉडी नीड है मेरे पास, वो मेरे पास ऐसी मतलब लस्ट से बॉडी नीड से आता है। मुझे उनका प्यार चाहिए। क्या मुझे उनका प्यार मिल सकता है? नहीं। क्या मैं प्यार करने लायक नहीं हूँ क्या? मैं चाहता हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें फ़ील करूँ, वो मुझे फ़ील करें प्यार से, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ के लिए नहीं। मैं लस्ट के लिए नहीं। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मैं इन सारी चीज़ों को कभी भी गलत नहीं समझता था, गलत सोचना नहीं चाहता। मुझे प्यार है, मुझे प्यार था, मुझे प्यार रहेगा उनसे। माफिया लॉर्ड लान वांगजी का हूँ मैं मानता हूँ ये। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब वो मुझे सर्वेंट बोलते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ। मुझे उनसे उतना ही प्यार है, उनके साथ उतना ही रहना है मुझे। मैं रहना चाहता हूँ उनके लिए, उनके साथ उनसे प्यार करना चाहता हूँ, उन्हें फ़ील करना चाहता हूँ, उन्हें जानना चाहता हूँ, उन्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। और इसके लिए अगर मुझे उनकी सर्वेंट का खिताब मिले तो भी सही, मैं मान लूँगा, सब कुछ मान लूँगा मेरा प्यार